ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, फेसबुक ओपन करना है ना। ओके, सबसे पहले फेसबुक पे आने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं एड्स मैनेजर पे, जहाँ से जितने भी एक्सपर्ट लेवल की जो एडवर्टाइजमेंट रन होते हैं वहां से एड रन करने जाएंगे हम लोग। तो मेटा पे अगर आपको एडवर्टाइजमेंट रन करना है तो उसके लिए यहाँ पे आपको मेटा एड्स में जाना है। अब मेटा एड्स पे कैसे जाएंगे, लास्ट टाइम मैंने बताया था, अगर नहीं पता है तो मैं फिर से बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ऑलरेडी देखो एड्स मैनेजर दिख रहा है यहाँ पे ऑलरेडी एड्स मैनेजर आ चुका है। बट कैसे आया है, ये फर्स्ट टाइम पे नहीं आया था। जब आप बार बार एड्स मैनेजर पे क्लिक करते हो तो मेटा को समझ में आता है कि आप एड्स ज्यादा रन करते हो या इस पे आपका ज्यादा इसमें काम रहता है। तो आपके एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए वो क्या करता है, वो मेन्यू से बाहर निकाल के आपको एक फ्रंट एंड पे एक सेटिंग दे देता है। यस, अगर आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा तो फर्स्ट टाइम पे 100% सबको यहीं पे जाना है। टॉप पे आपको 9 डॉट्स मिलेगा। आप जैसे इस 9 डॉट्स पे आप क्लिक करोगे तो नीचे आप स्क्रॉल करते जाना, यहाँ पे आपको प्रोफेशनल के अंदर मिलेगा एड्स मैनेजर। तो मोस्टली आप सबको एड्स मैनेजर पे यहीं से जाना है। 9 डॉट्स पे क्लिक करके जैसे आप एड्स मैनेजर पे क्लिक करोगे तब आपके सामने एड्स मैनेजर का पैनल ओपन हो जाएगा। किसी ने चलाया मेटा पे एड्स अभी तक? नहीं चलाया? आपने चलाया है समीर? अभी तक नहीं चलाया ना? अहमद आपने भी नहीं चलाया ना? अच्छा, सस्पेंड हो गया। ओके, तो देखो फर्स्ट टाइम जब आप आओगे तो आपके सामने जैसा मुझे इंटरफेस आया ना तो आपको ऐसा नहीं आएगा। देखो ये मेरा अकाउंट दिख रहा है, वी रेस्ट्रिक्ट योर एड अकाउंट। ये अकाउंट कब रेस्ट्रिक्ट हुआ था पता है? 2022 में, ये 2020 में। आई थिंक मैंने शायद आपके साथ शेयर किया था जब मेरा शॉपिफाई का स्टोर था। शेयर किया था मैंने, किसको बताया था? हाँ, तो ये उस टाइम का अकाउंट है। तो इसके अंदर आई थिंक मैंने आपको बताया था कि मेरा एक अकाउंट था जिसका नाम था इंडियन अली अली प्रेस। मैंने ये भी बताया था शायद। अली एक्सप्रेस उस टाइम पे बैंड हुआ था। वो बैंड हुआ था उस टाइम पे, तो मैंने उसका नाम लेके बनाया था। तो इसके अंदर कैंपेन थे मेरे सारे, बहुत सारे। तो इसके वजह मेरा बैंड होने का रीजन ये था कि मैं ऐड सिर्फ आईओएस पे दिखाता था। आईओएस और एंड्रॉइड था ना, तो मैं सिर्फ आईओएस पे दिखाता था। तो उस टाइम पे आपको शायद याद हो, आईफोन का और मेटा का एक थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्प्यूट हुआ था, 2021 में हुआ था। तो उस वो काफी टाइम से वो चल ही रहा था। मतलब आईफोन का ये था कि उसके आईफोन यूजर्स को फालतू के एड्स ना दिखाए जाए। यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो रहा था आईफोन यूजर्स का। वो काफी एड्स पे वो रिपोर्ट कर रहे थे उस टाइम पे। तो वो जब भी मोबाइल खोलते हैं उन्हें अपने फीड पे एडवर्टाइजमेंट ज्यादा देखने मिलता है। तो काफी यूजर ने अप्लाई किया था, तो उसके अगेंस्ट एप्पल का जो कंपनी जो था उन्होंने एक्शन लिया। मेटा को कहा कि अगर आपका जो भी यूजर अगर ऐड रन करेगा तो वो वेरीफाई होना चाहिए उसकी कंपनी। कोई भी उठ के ऐड नहीं चलाना चाहिए। अगर कोई भी उठ के ऐड चलाता है, मेरे आईफोन यूजर्स को टारगेट करता है, तो मैं क्या करूंगा, अगर आप मेरे मतलब वेरीफाई बिजनेस रहेगा तो आप दिखाओ। अगर वेरीफाई नहीं रहेगा तो मैं आईफोन के मोबाइल से आपका मेटा का जो एप्लीकेशन है ना फेसबुक, वो हटा दूंगा। तो मेटा क्या चाहेगा, आईफोन के आईफोन यूजर्स चाहिए ना उसे, ताकि आईफोन के मोबाइल के अंदर लोग फेसबुक इस्तेमाल कर सके, इंस्टाग्राम इस्तेमाल कर सके। तो उसने उसको मेंटेन रखने के लिए उसने कंपलसरी कर दिया कि एडवर्टाइजर अगर वेरीफाई रहेगा तो ऐड रन करेगा। तो इसके वजह से क्या हो गया, उस टाइम के बाद से कंपलसरी हो गया। तो उस टाइम के बाद से एड सस्पेंड वाला मैटर बहुत हाईली ग्रो कर गया कि अगर कोई भी एड रन करेगा उसको एक दो बार छोड़ देगा बेटा, लेकिन उसके बाद नहीं छोड़ेगा, कभी ना कभी रिजेक्ट कर देगा। और स्पेशली उसको जो वेरीफाई नहीं है और अगर वो टारगेट कर रहा है आईओएस डिवाइस को, तो उसके ऊपर स्पेशली इसका एल्गोरिदम बहुत अच्छे से नजर रखेगा और उसके एड अकाउंट को सस्पेंड करेगा। और वेरीफाई है तो नहीं करेगा। तो मैं सिर्फ टारगेट उन्हीं को करता था, क्योंकि आईओएस अगर आप टारगेट कर रहे हो तो एक एक बाइंग कैपेसिटी है वहाँ पे। ऐसा नहीं कि एंड्रॉइड में नहीं है, बट मेरा स्पेसिफिक मैं आईओएस को ही ज्यादा टारगेट करता था। तो जिससे मेरा सेल भी काफी अच्छा होता था। तो राइट ना, अभी आप मेरे सामने ये डैशबोर्ड है, लेकिन आपके सामने ऐसा कोई डैशबोर्ड नहीं आएगा। आपके सामने कुछ अलग डैशबोर्ड आएगा। और ये तो मेरा, इसके अंदर कम से कम मेरे 10-12 एड्स मैनेजर है।
और जो जहाँ पे मैं यूएस यूके क्लाइंट जो मैनेज करता हूँ वहाँ पे 17-18 अकाउंट है। ऐसा ओवरऑल करके मेरे पास 50+ अकाउंट है मल्टीपल आईडी में। कर कितने सर से लिमिट रहती है उसमें कि स्टार्टिंग में आपको मेटा सिर्फ 2 ही अकाउंट बनाने के लिए देगा अगर एकदम फ्रेशर हो आप। और अगर आप फर्स्ट टाइम से अगर आप वेरीफाई करके जा रहे हो तो आपको आगे चल के वो 5 लिमिट कर देगा, 3 और बढ़ा देगा। आप सब पे अच्छा खासा अमाउंट स्पेंड कर रहे हो तो आपको 5 लिमिट और बढ़ा देगा, टोटल 10। पहले कैसा था पता है, एक प्रोफाइल के अंदर 100 एड्स मैनेजर बना सकते थे और 100 बिजनेस पेज बना सकते थे एक अकाउंट के अंदर। बट मेटा ने अब इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, उसको मतलब एक मिनिमम अकाउंट ही बनाने का परमिशन दिया है। क्यों पता है कि इससे मेटा का एसेट्स बहुत खराब हो रहा था। इस एसेट्स का मतलब हो जा रहा है जैसे पेज है तो वो मेटा के एक एसेट्स है, इंस्टाग्राम वो मेटा का एक एसेट्स है। एड्स मैनेजर जो आप इतने बनाते जा रहे हो और उसका कुछ काम ही नहीं कर रहे हो तो वेस्ट है ना वो मेटा का जो स्पेस है ना इंटरनेट पे, आप उसका स्पेस खराब कर रहे हो। और मेटा पे ऑलरेडी जितने भी फेक अकाउंट थे वो भी मेटा के एसेट्स है, वेस्टेज एसेट्स है। तो मेटा उनको भी काफी लोगों के अकाउंट तो उसने उड़ा दिए ऐसे, जो फेक अकाउंट अपने आप को वेरीफाई नहीं किए या मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी वेरीफाई नहीं किए या प्रोफाइल फेक है। तो ऐसे हर साल मेटा फेक अकाउंट को यहाँ से उड़ाते रहते हैं। और सेकंड बात ये कि आप जब भी मेटा पे अकाउंट बनाओगे नया तो मेक श्योर करना उसे डिटेल पूरी एक्यूरेट परफेक्ट देना। अगर आप जरा भी फेक डिटेल दिए तो बनने से पहले आपका अकाउंट वहीं सस्पेंड कर देगा। मैं प्रोफाइल की बात कर रहा हूँ, एड्स की बात नहीं। प्रोफाइल सस्पेंड कर देगा तो एड्स तो बहुत दूर की बात है, याद है। तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ पे, जैसे आप सबसे पहले आओगे ना एड्स मैनेजर पे, जैसे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपके सामने ये इंटरफेस आने वाला है। ये इंटरफेस जैसा भी हमको दिख रहा है ना, ये इंटरफेस आएगा। मैं आपको पहले इसका ओवरव्यू आपको थोड़ा सा शॉर्टकट में आपको एक्सप्लेन करूंगा क्या है ये देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे मेटा एड्स मैनेजर लिखा है, ये इसके सब मेन्यूज है। ये मेन्यूज क्या होता है, ये अकाउंट ओवरव्यू होता है। अकाउंट ओवरव्यू के अंदर मतलब ये होता है कि आपका अकाउंट के अंदर कौन सा एड्स मैनेजर यूज हो रहा है, कौन सा पेज आपने कनेक्ट किया है, कौन सा मोबाइल नंबर आपने एंटर किया है इस एड्स मैनेजर के अंदर। ये उसका एक ओवरव्यू रहता है इसमें। सेकंड, आप जो देख रहे हो कैंपेन, मेटा के अंदर जो भी एडवर्टाइजमेंट रन होते हैं ये कैंपेन से रन होते हैं। अभी आप क्या हो ना, अभी आप पूरा 2 हफ्ता इसके अंदर रहने वाले हो। देखो मैं आपको मेटा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत अच्छे से सिखाने वाला हूँ। मेटा अगर आपके यहाँ बैठ गया ना एक बार, तो यकीन मानिए लिंक्डइन, स्नैपचैट, गूगल एड्स सब आपको कनेक्ट हो जाएगा। और यूजर को समझने के लिए सबसे अच्छा इंटरफेस और आसान मेटा है, क्योंकि सारे लोगों ने मेटा को कॉपी किया। लिंक्डइन ने भी, स्नैपचैट ने भी, गूगल ने भी कॉपी किया है काफी हद तक, बट गूगल थोड़ा सा इंटरफेस उसका अलग है एज कम्पेयर टू सोशल मीडिया के। तो यहाँ पे कैंपेन के अंदर अगर आप जाओगे तो यहीं से आपके सारे एडवर्टाइजमेंट यहाँ से रन होते हैं। एड्स रिपोर्टिंग की अगर बात करें तो एड रन होने के बाद एड्स की जो रिपोर्ट बनती है ओवरऑल, वो रिपोर्ट यहाँ से आपको निकालना होता है। क्लाइंट अगर आपसे मांगेगा रिपोर्ट तो आप रिपोर्ट कहाँ से दोगे, यहाँ से देना होता है। उसके बाद में नीचे ऑडियंस जो होती है, ये ऑडियंस का एक अलग से सेपरेट इसे बनाया गया है। एड्स के अंदर आप जिन ऑडियंस को यूज करना चाहते हो आप पहले से यहाँ पे ऑडियंस बना लो। बट हम क्या करने वाले हैं, एड जब हम बनाएंगे तभी वहां पे ऑडियंस को बनाएंगे। मैं नहीं चाहता कि आप डबल डबल काम करो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करेंगे यहाँ पे। उसके बाद में बिलिंग एंड पेमेंट, एड्स जब आप पब्लिश कर दोगे पूरा तो पेमेंट करना होगा ना, तो पेमेंट आप यहाँ से जाके कर सकते हो। अदरवाइज जब आपका एड्स रन हो जाता है ना, पब्लिश कर देते हो, तो वहां पे खुद ऑटोमेटिक मेटा आपको ऑप्शन देता है पेमेंट्स और बिलिंग के लिए। एडवर्टाइजिंग सेटिंग मतलब ये आपके एड्स मैनेजर की पूरी सेटिंग रहती है कि एड्स मैनेजर का एक्सेस आपको किसे देना है। राइट, क्लाइंट है, क्लाइंट का एड्स ऑलरेडी है, वो बोल रहा है कि आप मार्केटर हो, आप मेरा एड रन कर दो। बट क्लाइंट तो अपना आईडी पासवर्ड शेयर नहीं करेगा उस टाइम पे। अगर जो शेयर कर दे रहा आपसे तो वो ठीक है, उसे इतनी नॉलेज थी उसने शेयर कर दिया। बट नॉलेजेबल पर्सन कभी आपको अपना आईडी पासवर्ड नहीं देगा, वो एड्स मैनेजर का एक्सेस देगा। तो ये बहुत आगे की बात है, मैं आपको एक एक चीज सब ये बताने वाला हूँ। और इवेंट्स मैनेजर अभी हमारे काम का चीज नहीं है। इवेंट्स मैनेजर ये होता है डेटा को ट्रैक करने के लिए, रीमार्केटिंग करने के लिए। जैसे किसी ने आपके प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करके रखा है, चेकआउट करके रखा है, अबैंडन करके रखा है, उसे आपको रीमार्केटिंग करके प्रोडक्ट बेचना है, तो उसका डेटा कहाँ देखने मिलेगा, उसका डेटा इवेंट मैनेजर में देखने मिलेगा। और टूल्स के लिए अभी आपको समय, जैसे इवेंट्स मैनेजर के लिए समय था, अभी ऑल टूल्स के लिए भी आपको टाइम लगेगा। बिकॉज पहले मैं आपका इंटरमीडिएट लेवल तक आपको थोड़ा सा बना दूं, रेडी कर दूं। तो वहां तक आप जब रेडी हो जाओगे तब उसके बाद में अब टाइम आएगा बिजनेस मैनेजर का। याद रखिए अभी आप एड्स मैनेजर में, एड्स मैनेजर मतलब जहां से भी आप एड रन कर रहे हो।
लेकिन जैसे आपका इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट हो जाएगा तो फिर मैं आपको एडवांस लेवल पे जाऊंगा, बिजनेस मैनेजर पे। अब बिजनेस मैनेजर और एड्स मैनेजर, इन दोनों में क्या डिफरेंट होता है मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ। जेवले चाय का हेड ब्रांच कहाँ पे? पुणे। मतलब सबसे पहली ब्रांच येवले की पुणे में है। अब येवले वाले चाय को, मतलब येवले चाय को किसी को फ्रेंचाइजी देना हो मुंबई में, तो उसने मुंबई में फ्रेंचाइजी दिया। तो मुंबई वाला जो है ना, ये एड्स मैनेजर हुआ, और येवले जो हुआ ना, वो बिजनेस मैनेजर हुआ। अब उसके बाद में येवले चाय को फिर खोलना है नवी मुंबई में, तो फिर नवी मुंबई में उसने फ्रेंचाइजी दे दिया, फिर थाने में दे दिया, फिर ऐसे करते करते उसने सब जगह दिया। तो ये जितने भी है ना, जितने भी फ्रेंचाइजी है, ये सब क्या है पता है क्या? ये एड्स मैनेजर है। और इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा है पुणे में बैठ के? बिजनेस मैनेजर। तो एक बिजनेस मैनेजर के अंदर मल्टीपल एड्स अकाउंट कैसे बनता है, जैसा अभी आपने मेरा देखा था पोर्टफोलियो। तो एक बिजनेस मैनेजर होता है जिसके अंडरटेकिंग बहुत सारे बिजनेसेस होते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा इंटरमीडिएट लेवल क्रॉस करना पड़ेगा, तभी जाके हम एडवांस लेवल समझ पाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी आप बाय डिफॉल्ट एड्स मैनेजर में रहोगे। ये जो दिख रहा है ना कैंपेन, ये तो पूरा डैशबोर्ड एड्स मैनेजर है ही। एड्स मैनेजर पे जैसे आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपके सामने जो इंटरफेस आने वाला है वो ये इंटरफेस होगा। अब याद रखो, ये इंटरफेस के बारे में अभी मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। यहाँ पे आपको दिख रहा है कैंपेन, जहाँ मेरा एरो है, ये फर्स्ट स्ट्रक्चर था। सेकंड स्ट्रक्चर दिख रहा है एडसेट, ये आपका दूसरा स्ट्रक्चर था। और ये जो थर्ड आपको जो दिख रहा है इसके बाजू में, एड्स, ये तीन थर्ड स्ट्रक्चर है। तो जैसा मैंने आपको लिखाया था, आई होप कि आपको समझ में आया। ओके, फाजी ऑडिबल? ओके, यस, मोस्ट वेलकम। तो अभी हम लोग, ये तीन स्ट्रक्चर आपको समझ में आया जो मैंने आपको बुक में लिखाया था। अभी क्या होगा पता है, अब आपको समझ में आएगा अच्छे से, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट पहले यहाँ ले आता और यहाँ पे आपको अगर समझाता हूँ तो शायद समझने में थोड़ी डिफिकल्टी होती। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कैंपेन को बनाने के लिए यहाँ पे आपके सामने जो ग्रीन कलर का ऑप्शन है, क्रिएट, राइट? तो अभी मैं आपको सेटिंग एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। तो कोई भी कैंपेन बनाने से पहले आपको सबसे पहले क्रिएट पे क्लिक करना है। बट याद रखो, मैं भी आपको कोई कैंपेन नहीं सिखा रहा हूँ। आज मैं आपको कैंपेन के पूरे ओवरव्यू और उसके एल्गोरिथम बता रहा हूँ, और इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रिएट पे आप जैसे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपके सामने आएगा ऑब्जेक्टिव, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। मेटा आपको ऐड रन करने से पहले पूछेगा आपका गोल क्या है। तो जब तक आप उसे अपना गोल डिफाइन नहीं करोगे, तब तक वो अच्छे से वर्कआउट नहीं करेगा। एग्जाम्पल मान के चलिए, आपका रिक्वायरमेंट लीड जनरेशन है, बट आपको समझ में नहीं आएगा लीड होता है क्या, और आपने चला दिया अवेयरनेस, तो आपका रिजल्ट जो आपका गोल है फुलफिल होगा? नहीं होगा। आपका मान के चलो रिक्वायरमेंट है, आपको बहुत सारा ट्रैफिक चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं ना मुझे व्हाट्सअप पे आके मुझे मेरे मतलब व्हाट्सअप पे आके डेफिनेटली मुझे आके इंक्वायरी करे, या मेरे पोस्ट के साथ इंगेज करे, या मेरे रील्स के ऊपर ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट है, और आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया यार ये लीड जनरेशन सेलेक्ट कर लिया एग्जाम्पल, तो आपका गोल नहीं फुलफिल होगा, क्योंकि आपका गोल कुछ और था और आप जा रहे कहीं और हो। तो इससे मिसमैच होता है। तो इसके लिए राइट ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए आपको क्या करना है, मैं अभी फिलहाल आपको एक अवेयरनेस लेके जा रहा हूँ, क्योंकि अवेयरनेस के अंदर काफी हद तक इसके अंदर सेटिंग दी गई है। तो इसके लिए मैं अभी अवेयरनेस के अंदर जाके, और इन सब के अंदर है ना सेटिंग ऑलमोस्ट 99% सेम है। कितनी परसेंट? 99% ऑलमोस्ट सबके अंदर सेटिंग जो है वो सिमिलर ही है। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कुछ अलग है उसके अंदर कुछ अलग है, सबके अंदर सेम सेटिंग होती है। बस 2-3% सेटिंग यहाँ वहाँ हो जाती है कैंपेन के ऑब्जेक्टिव को बदलने से। तो राइट नाउ मैं अभी आपके सामने अवेयरनेस लेके जा रहा हूँ, और अवेयरनेस को सेलेक्ट करके आपको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। अब यहाँ पे हो सकता है नेक्स्ट आपके पास, देखो अभी मुझे डायरेक्ट ये ऑप्शन आ गया, बट आपके सामने यहाँ पे दो ऑप्शन आएंगे। दो ऑप्शन ये आएंगे कि क्रिएट कैंपेन बाय मेटा एआई और मैनुअल। तो मेटा एआई के साथ अगर आप जाओगे तो उसके अंदर बहुत सारी सेटिंग प्रीसेट की हुई होगी, मतलब बहुत सारी सेटिंग को मेटा ने ऑलरेडी कर दिया है। उस सेटिंग को आप एडिट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसकी मेटा के एआई ने वो सेटिंग कर दिया। बट नीचे जो मैनुअल सेटिंग होता है, आपको हमेशा वही सेलेक्ट करना है। वो सेलेक्ट क्यों करना है, इसका एक रीजन है। मेटा को, अगर आप एआई से अगर आप कैंपेन बना के लेने वाले हो, तो मेटा का एआई आपका ऐड जो दिखाएगा वो इंटरेस्ट के बेस पे दिखाएगा, ना कि ऑडियंस के डेमोग्राफिक या उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। पॉइंट समझ रहे हैं आप? जैसे मैंने लास्ट टाइम पे आपको बताया था, जैसे एक फ्लैट है 50 लाख रुपीज का,
तो मान के चलो एक 23 ईयर ओल्ड एक मैन है, एक स्टूडेंट है, उसको मतलब नया घर लेने से बहुत मतलब उससे बहुत उसकी ख्वाहिश है, और घर के फोटो जितने भी आते हैं ना उसको लाइक करता है वो, कि एक दिन तो मैं घर लूंगा। और वो फोटोज को लाइक कर रहे, तो उसके बेस पे क्या हो गया, मेटा ने उसको ऐसा अपने रिकॉर्ड में ऐसा मेंशन किया कि इस बंदे को फ्लैट पसंद है और ये शायद ये देख रहा है। तो जो भी रियल एस्टेट वाला ऐड चलाएगा ना तो उसको ऐड दिखेगा। बट उसको तो, ये मेटा को तो पता ही नहीं कि इसका बाइंग कैपेसिटी है या नहीं। तो फिर तो लॉस हो जाएगा ना आपका ऐड, मतलब आपका ऐड तो रॉन्ग ऑडियंस को दिख रहा है फिर। तो आपके एड्स राइट ऑडियंस, उसके कैपेसिटी के हिसाब से, उसके बिहेवियर के हिसाब से दिखना चाहिए। इसके लिए आपको हमेशा मैनुअल सेटिंग ही लेना है। देखो अगर मैं इसे कट कर दूंगा और अगर मैं कोई दूसरा अभी वापस से कैंपेन बनाता हूँ तो ये ऑप्शन आपको वहां पे दिखेगा। ओके देखो ये आया, यहाँ पे आया टेलर लीड्स कैंपेन, और यहाँ पे आया एक मैनुअल लीड्स कैंपेन। तो अगर टेलर लीड्स लोगी तो देखो इसमें ऑलरेडी दिखा है कि इसके अंदर कुछ सेटिंग ऑलरेडी प्रीसेट हो जाएगी, जो मेटा ने से मतलब मेटा के एआई ने मतलब इसे डिजाइन किया। और जो मैनुअल लीड्स कैंपेन है आपको हमेशा यही सेलेक्ट करना है। अवेयरनेस के अंदर भी आपको ये ऑप्शन आएगा, इंगेजमेंट, ट्रैफिक, लीड्स, ऐप प्रमोशन, सेल्स, सब में ऑप्शन नहीं आएगा। तो मेक श्योर करना ये आपको हमेशा मैनुअली लीड्स ही सेलेक्ट करना है। और जब आप डेली करोगे ना तो आपकी हैबिट हो जाएगी। डेली करने से आपको पता चल जाएगा कि आपको हमेशा मैनुअली लेना है। अभी मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ। तो अभी हम लोगों ने क्या किया था, अवेयरनेस वाला किया था पार्ट। आपने क्रिएट पे क्लिक किया, अवेयरनेस ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया और कंटिन्यू किया, तो आपके सामने अब यहाँ पे 3 इंटरफेस है। पहला जो है कैंपेन है, ऊपर देखना। दूसरा देखो यहाँ पे एडसेट लिखा है, और तीसरा लिखा है एड्स। 3 है। अब सेम देखो यहाँ पे भी 3 है, कैंपेन, एडसेट और एड्स। राइट, 3 स्ट्रक्चर है जैसा हमने डिस्कस किया था। ओके राइट नाउ अभी हम फर्स्ट स्ट्रक्चर में। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में क्या करना होता है, यहाँ पे आपको सिर्फ कैंपेन का नाम लिखना होता है। जो मैंने लिखा है न्यू अवेयरनेस कैंपेन, जो बाय डिफॉल्ट लिखा है, यहाँ पे सिर्फ आपको कैंपेन का नाम लिखना होता है। दैट्स इट। और ये आपके लिए होता है ताकि आप आइडेंटिफाई कर पाओ कौन से क्लाइंट का कौन सा कैंपेन है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिख के डालता हूँ मामा अर्थ। मामा अर्थ अवेयरनेस एड्स। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि मामा अर्थ का मैंने अवेयरनेस एड रन स्टार्ट किया था। ओके इसके बाद में नीचे इसकी सेटिंग्स को देख के, पूरी सेटिंग जो भी है नीचे। अब यहाँ पे मामा अर्थ के बाद में सबसे पहले नीचे आपके सामने ऑप्शन है कैंपेन टाइप, कैंपेन डिटेल। और कैंपेन डिटेल के अंदर आपके सामने ऑप्शन दिखा रहा है बाइंग टाइप। बाइंग टाइप का मतलब होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम जो था उनको बताया था, तो अभी वापस से रिकैप। बाइंग टाइप का मतलब हो जाता है वन काइंड ऑफ ऑप्शन, आपके कैंपेन का ऑप्शन। एग्जाम्पल, स्मार्ट वॉच कितनी कंपनी बेच रही है, फोर्ड कंपनी बेच रही है, फास्ट ट्रैक बेच रही है, बोल्ट बेच रही है, और जेबीएल कंपनी बेच रही है, और ना जाने कितनी कंपनी बेच रही है। तो प्रोडक्ट सबके स्मार्ट वॉच सेम ही है, लेकिन इसको खरीदने वाले ऑडियंस कितनी सारी है, मल्टीपल ऑडियंस है। तो सबसे पहले ऑडियंस को किस कंपनी का ऐड दिखेगा उसके लिए होती है एक बिडिंग, कि मेटा को जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसका ऐड सबसे पहले इन ऑडियंस को दिखेगा, क्योंकि जिसको पहला दिखेगा तो उसको बिकने का चांस होता है ना। एग्जाम्पल मान के चलो आईपीएल है, और एग्जाम्पल एबी डिविलियर्स की ऑक्शन हो रही है। तो एबी डिविलियर्स की ऑक्शन सबसे पहले स्टार्ट हो रही है जैसे कि 10 करोड़ से। तो 10 करोड़ पे सबसे पहली जो टीम बोली लगाएगी, तो इससे एग्जाम्पल मान लो उसने डायरेक्ट कुछ डिसाइड नहीं, 10 करोड़ वगैरह उसने कुछ बोला नहीं, लेकिन पहली टीम ने डायरेक्ट बोल दी 10 करोड़। तो ऑटोमेटिकली जो दूसरा टीम जो रहेगा उसको 10 करोड़ के ऊपर ही देना पड़ेगा ना, वो बोलेगा 12 करोड़। मतलब ऑप्शन शायद आप लोगों ने देखा होगा। तो होता क्या है, इन सब में ऑप्शन होता है, जो सबसे ज्यादा पैसा देता है वो प्लेयर उसका हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें भी आपकी एक बिडिंग होती है। 50 लाख का फ्लैट मान के चलो, ये के रेजा जो है, ये के रेजा का ये फ्लैट है। इसको बेचने का मतलब इसका जो प्राइस है वो है एग्जाम्पल 1 CR। इसके एड रन कर रहे हो आप पूरे नवी मुंबई में, मुंबई में। बट इसी प्रोजेक्ट को कम से कम 50 CP इसके ऐड चला रहे हैं, 50 लोग इसके ऐड चला रहे हैं। अब 50 लोग एक ही प्रोडक्ट का ऐड चला रहे हैं ना, सेम प्रोडक्ट। तो सबसे पहले कौन से सीपी का ऐड ऑडियंस को दिखेगा, जो सबसे ज्यादा हाई पे करेगा वो। बट आपको क्या करना है, बिडिंग यहाँ पे यूज नहीं करना है। बिडिंग की यूज नहीं करना है, मैं आपको उसका रीजन बता रहा हूँ। देखो खाली आपका ऐड है ना,
एक अच्छा अमाउंट देने से आपका ऐड टॉप पे नहीं आता है। आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी अगर अच्छी रहेगी तो उससे भी आपका ऐड टॉप पे आता है। आपके ऐड के अंदर की इंटरनल सेटिंग भी अच्छी होगी तो भी उससे आपका ऐड टॉप पे आता है। आपके ऐड के अंदर जो आप क्रिएटिव यूज कर रहे हो, इमेज अगर वो बहुत अच्छी है जिससे ऑडियंस उसे पढ़ के अट्रैक्ट होकर आपको अप्लाई कर रही है, तो डिपेंड उसके ऊपर भी करता है। तो मैंने आपको इस पार्ट को कवर करने के लिए ऐसे कुछ फैक्टर्स है जो मैं आपको गूगल के अंदर बताऊंगा, और उसके अंदर उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लेकिन मेटा के अंदर उसका इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं होता है। मेटा आपसे कहता है कि आप बिडिंग मत सेलेक्ट कीजिए। मैंने बिडिंग कुछ स्पेसिफाई इंडस्ट्री के लिए रखा है, वो इसे सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन आप मत करिए। अगर आपने बिडिंग सेलेक्ट कर लिया तो इसका मतलब आपने मेटा को रेस्ट्रिक्शन दे दिया है कि इसके आगे आप जाना नहीं। मतलब एक लाइन होती ना, उसके आगे आपने एक लाइन लगा दिया कि इस लाइन के आगे जाना नहीं बेटा, मुझे इतने के अंदर ही लीड चाहिए। तो मैं आपको एक मेरा नॉलेज बता रहा हूँ, अगर 1 करोड़ का प्रोडक्ट है ना तो उसके लिए जो लीड्स का जो कॉस्ट आता है ना वो अबाउ 500 रुपीज ही आता है। और अगर आप मेटा को बोल देंगे नहीं मुझे लीड आप 200 में ला के दो, तो फिर आपका ऐड परफॉर्म ही नहीं करेगा और मेटा आपका ऐड स्टॉप कर देगा। मेटा आपको बोलेगा अगर आपको करना है करो, नहीं करना मत करो, मैं 200 में ला के नहीं दे सकता। तो फिर आपको मजबूरन वहां से बिडिंग को हटाना पड़ेगा और उसके हाथ को ओपन करना पड़ेगा ताकि वो खोल सके। इसका राइट मतलब लाइव एग्जांपल अपन एक क्रिकेट से भी ले सकते हैं। एक जो एग्जांपल मैंने शायद कभी आपके सामने शेयर किया, अगर 10 बॉल पे 20 रन चाहिए, और या फिर मान के चलो 5 बॉल पे 20 रन चाहिए, तो उसके लिए कौन सा अच्छा बैट्समैन रहेगा जो 5 बॉल पे 20 रन मार सकता है? तो उसे आगे करेंगे ना, उसे तो आगे नहीं करेंगे ना जो टेस्ट मैच का प्लेयर है। और 2 बॉल पे 2 छक्के ही चाहिए तो उसके लिए तो हिटर ही लगेगा ना। ऐसा नहीं है कि नॉन हिटर ट्राई नहीं करेगा, वो ट्राई करेगा लेकिन उसका छक्का नहीं आएगा। तो इसमें क्या होता है, हमें बिडिंग का इस्तेमाल नहीं करना है, बिडिंग को हमेशा ओपन रखना है। उसके बाद में नीचे ऑप्शन था कैंपेन ऑब्जेक्टिव। कैंपेन ऑब्जेक्टिव अगेन देखो यहाँ पे आपको आ गया, अवेयरनेस ट्रैफिक। ये आपको क्यों आया फिर से पता है? मेटा आपको बता रहा है कि अगर आपने ऑब्जेक्टिव गलत सिलेक्ट कर लिया है तो फिर से यहाँ पे आप उसे करेक्ट कर लो, क्योंकि आप एक बार कैंपेन जब रन कर दोगे तो ये एडिटेबल नहीं है, इसको आप एडिट नहीं कर सकते। हाँ, कैंपेन पब्लिश होने के बाद ये एडिट नहीं होगा, फिर आपको कैंपेन को डिलीट करना पड़ेगा, नया बनाना पड़ेगा। इसके लिए सिर्फ इसी ऑप्शन को मेटा ने 2 बार रिपीट किया। 2 बार रिपीट करने का रीजन ही यही है कि ये आपके कैंपेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। गलत ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करने से आपका कैंपेन गलत डायरेक्शन में जाएगा। ओके, तो यहाँ पे खाली आपको अगेन खाली आपका जो ऑब्जेक्टिव राइट है आपको देखना है कि हाँ मेरा अवेयरनेस ही था, अवेयरनेस भी है तो अच्छी बात है। अगर यहाँ पे गलत है तो उसे रिकरेक्शन कर लो आप। ओके, इसके बाद में शो मोर ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आता है कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट। कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट का मतलब ये होता है कि आप पूरे कैंपेन के ऊपर कितना खर्चा करने वाले हो एड्स पे। मान के चलो आपने एड्स के ऊपर आपने सोच के रखा है कि इस एड में मुझे सिर्फ और सिर्फ 10,000 रुपीज ही स्पेंड करना है, उससे ज्यादा स्पेंड नहीं करना है। तो देखो इसकी दो कंडीशन है। अगर आपने कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट यहाँ पे 10,000 लगा दिया तो आपको सेकेंड स्ट्रक्चर में एंड डेट सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड डेट पता है ना आपको कि उस तारीख को आपका कैंपेन ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। बट कभी कभी क्या होता है, जब प्रोजेक्ट जो चलते हैं ना, जैसे रियल एस्टेट के चल रहे हैं या ई कॉमर्स के प्रोजेक्ट के चल रहे हैं, आप कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो उसमें आपके पास एक प्रोडक्ट के बहुत सारे क्वांटिटी है, 1,000 क्वांटिटी है, 2,000 क्वांटिटी है। तो आप तो बिल्कुल नहीं चाहोगे ना कि एक दिन 10 दिन चला के उसे बंद कर दिया जाए। तो आप उस कंडीशन में क्या करते हो, आप एंड डेट नहीं लगाते हो, एंड डेट आप सेलेक्ट ही नहीं करते हो। बट आपने ये डिसाइड किया कि मुझे ये 2,000 प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कम से कम मैं अपने ऐड में 50,000 रुपये लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे आपको स्पेंडिंग लिमिट आके 50,000 रुपीज लगा देना है। बट इसे बहुत कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, 100 में से शायद 5 लोग या 3 लोग इस्तेमाल करते हैं। वो क्यों इस्तेमाल करते हैं उसका रीजन है कि अगर एग्जांपल मान के चलो मेरे पास अमेजोन जैसी वेबसाइट है और मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट है और मैं हर प्रोडक्ट का ऐड रन कर रहा हूँ। अब मुझे तो इतना याद नहीं रहेगा ना हर प्रोडक्ट का मैंने बजट कितना कितना लगाया है, उसका एंड डेट क्या है। लेकिन मैंने क्या किया, हर प्रोडक्ट का यहाँ पे ऐड चलाने के बाद ना हर प्रोडक्ट को एक स्पेंडिंग लिमिट दे दिया कि हर प्रोडक्ट मेरा 10-10 हजार के बाद ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाना चाहिए। तो ये उनके लिए होता है, लेकिन आपके लिए आपको इसे इस्तेमाल नहीं करना है। ये बहुत हाई इन्वेंट्री वाले जो एड्स होते हैं ना उनके लिए होता है ये, जिनके पास मल्टीपल इन्वेंट्री होती है। ओके, यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? ऐसा लग रहा है कुछ ऊपर से जा रहा है? ऑनलाइन गाइस, सुजाता जी, साकिब, नो सर। ये आप उसे पकड़ सकते हो कि ना मंथ ना डे, आपके ऊपर है, कस्टमाइज कितने कितने भी समय के लिए रख सकते हो।
ओके। नहीं, यहाँ पे कैसा है, अगर आप यहाँ पे ऐड चला रहे हो, मान के चलो अमेजोन पे आपका प्रोडक्ट लिस्टेड है, तो अमेजोन का ऐड आपने यहाँ चलाया है। आप क्या कर रहे हो यहाँ से ना, मतलब देखो परचेज ऐड तो यहाँ से सेटअप उसका होगा नहीं, क्योंकि ट्रैक नहीं कर पाएगा ये। आपने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पे आपने ट्रैफिक कैंपेन चलाया ताकि ट्रैफिक आपके डायरेक्ट अमेजोन के सेलर स्टोर पे जाए। तो होता क्या है, अब आपने ट्रैफिक का कुछ तो अमाउंट सेट किया रहेगा ना, कि भाई मेरा ट्रैफिक कैंपेन है कम से कम 5,000 रुपये तक चलना चाहिए, और यहाँ 5,000 सेट कर दो। अब इस 5,000 को सेट करने के बाद आपने सेकेंड एड में गए, आप स्टार्टेड एंडेड आपने सेलेक्ट किया। स्टार्टेड मान के चलो आपने सेलेक्ट किया है, आज का दिन आपने सेलेक्ट किया है, और एंडेड आपने मंथ एंड 30 तारीख सेलेक्ट किया। तो ये आपका 5,000 इतने दिन के अंदर ही स्पेंड होगा। वहां पे एंडेड जो आपने डाला ना उस तब तक खत्म हो जाएगा, बट आपने एंडेड नहीं डाला, तो आपने वहां पे डेली बजट डाला 500, तो ये डेली के हिसाब से 500 रुपया लेगा। जब 10,000 पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिक कैंपेन स्टॉप, ऐसा। तो यहाँ पे मतलब कैसा होता है, जो जिसका ई कॉमर्स बिजनेस होता है और वो यहाँ पे ही ऐड चला रहा है, सेल ऐड, तो यहीं पे इसको अमाउंट डालना पड़ता है, बट इसको बहुत कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। ये क्यों होता है पता है क्या, स्पेंडिंग लिमिट, बहुत सारे लोग अपने बिलिंग वाले सेक्शन में ना वो क्रेडिट कार्ड को ऐड कर देते हैं, जिससे ऑटोमेटिक वो पेमेंट करते रहते हैं। तो होता है क्या, कभी कभी आप स्लाइडली भूल जाते हो, किसी प्रोजेक्ट का एंड डेट डालना आप भूल जाते हो, तो वो तो कैंपेन चलते रहता है ना, आपके पास समय भी नहीं होता एड्स में आके देखने के लिए, और पता चल रहा है कि भाई जो कैंपेन आपने 5 महीने पहले बनाया था वो अभी तक चालू है, और उसका पैसा कहाँ से जा रहा है, हर महीने क्रेडिट कार्ड से जा रहा है। तो ये उनके लिए होता है, और बहुत सारे बिजनेसेस को मतलब उनको टाइम ही नहीं मिलता कि वो एड्स को देख सके। बट एक मार्केटर जो होता है ये सारी चीज़ों से बहुत अच्छे से अवेयर होता है, तो इसके लिए आप भी अवेयर हो, इसके लिए मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं, आप हमेशा एंड्रॉइड ही सेलेक्ट करना। एंड्रॉइड सेलेक्ट करने से क्या होगा, अभी आपका इंटरमीडिएट लेवल चल रहा है ना, अगर आप एडवांस लेवल तक जाओगे तो ऑटोमेटिक आपको इस चीज़ को इस्तेमाल करने की हैबिट हो जाएगी। सर ये पूछना था कि बजट कैसे डिसाइड होता है, मतलब अभी फॉर एग्जांपल मैं रियल एस्टेट का लगा रहा हूँ ऐड, आप मुझे बजट आइडियल बजट कितना रखना पड़ेगा, अगर रियल एस्टेट 50,000 लगाओ, 1 लाख लगाओ या 70,000 लगाओ, मतलब पता तो चलना चाहिए मुझे। बराबर, मेरे ऊपर डिसाइड है कि मैं 70,000 ही लगाया, मैं 50,000 ही लगाया, ऐसा होता है? नहीं नहीं, क्वेश्चन एकदम परफेक्ट है। मतलब ये दो चीजें डिसाइड होती है बजट कैसे लगाया जाता है। एक पहली कंडीशन ये है कि आपको क्लाइंट बताएगा कि मेरा डेली का बजट इतना ही है, मैं एक दिन में इतना बजट लगा सकता हूँ, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये, बजट का बहुत सारा लेना देना आपके प्रोडक्ट की टिकट साइज के ऊपर होता है। एग्जाम्पल, अगर आपके प्रोडक्ट का टिकट साइज 50 लाख का है, या एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का है, तो 1 लाख रुपए के प्रोडक्ट को बेचने के लिए आप दिन भर में 1 लाख रुपए थोड़ी लगाओगे एड्स के अंदर। एक एवरेज आप बनाओगे कि हाँ मुझे 5,000 रुपया डेली का लगाना है, ताकि 5,000 रुपये से दिन भर में मुझे 2 सेल भी आ गई तो दिन का 2 लाख रुपया बन गया। अब आपके ऊपर है, और आपको सेल चाहिए तो और बजट बढ़ा दो। लेकिन स्केलिंग वाला पार्ट जो है वो एक्सपीरियंस का है। यस यस, इसका ऑप्शन आगे दो सेटिंग है इसकी, तो दोनों सेटिंग अभी हम लोग देखते हैं आगे। तो सबसे पहले तो जो बताया इन्होंने कि हाफ डे में अगर बजट आपका खत्म हो जाता है, तो हाफ डे में बजट खत्म नहीं होगा। उसकी दो सेटिंग है जो भी हम लोग आगे देखने वाले हैं। और एक सेटिंग है कि अगर इन केस कोई दिन 500 रुपये में आपको बहुत अच्छी सेल आ जाती है, तो आपका बजट ऑटोमेटिकली मेटा वहां से इंक्रीज करता है, वो सेटिंग भी देखने वाले हैं। जिससे सेल में आपके कोई मतलब एक सैचुरेशन लेवल नहीं आने देता मेटा। ओके, तो आई होप स्पेंडिंग लिमिट आपको समझ में। ओके, एडवांटेज कैंपेन बजट, ये ऑप्शन को थोड़ा समझना आप, मैं इसको थोड़ा सा बोर्ड पे एक्सप्लेन भी करूंगा। एडवांटेज कैंपेन बजट का मतलब क्या होता है कि मेटा ऑटोमेटिकली आपके बजट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। मेटा क्या करता है, ऑटोमेटिक आपके बजट को डिस्ट्रीब्यूट करता है। आई थिंक मैंने लास्ट टाइम बोर्ड पे बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया था, तो रिकॉर्डेड लेक्चर शायद जिन्होंने नहीं देखा तो शायद उन्हें नहीं समझ में आएगा, बट मैं फिर से इसे अगेन एक रिपीट करता हूँ, क्योंकि इसी के अंदर हम सारा सेटिंग ओवरव्यू करते हैं।
है, ये देखो, ये आपका, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर 1 है, जिसे कैंपेन कहते हैं, और ये आपका स्ट्रक्चर 2 है, जिसे एडसेट कहते हैं, है ना। और ये स्ट्रक्चर 3 हुआ, जिसे एड्स कहते हैं, जहाँ पे आप क्या करोगे, जहाँ पे आप फ्रंट एंड सेटिंग करोगे। तो होता है क्या, बजट की सेटिंग का आप एसी के अंदर है ना, सेकंड स्ट्रक्चर में यहाँ बजट लगाना होता है ना, एक बजट यहाँ लगाना होता है। ये बजट क्या करते हैं, इसके अंदर आपने जिन भी ऑडियंस को आपने सेट किया है, इस ऑडियंस को आपने, मतलब इस एडसेट के अंदर आपने जिन भी ऑडियंस को सेट किया है उस ऑडियंस को ये वाला ऐड दिखाएगा। कैसे दिखाएगा, आपने मान के चलो आपने बजट 500 रखा है, तो 500 रुपए के बजट में ये एडसेट इसी ऑडियंस को ये ऐड दिखाएगी, पहला। उसके अंदर मान के चलो इसी कैंपेन के अंदर आपने एक और एक एडसेट बनाया, इसका नाम देते हैं एडसेट 2। अब इसके अंदर आपने अलग टाइप के ऑडियंस को सेलेक्ट किया, उसी तरीके से आपने आगे बनाया एडसेट 3। इसके अंदर आपने अलग टाइप के ऑडियंस को सेट किया, और क्रिएटिव सबके अंदर सेम ही है, जो आपने इसमें लगाया है वही आपने इसमें भी लगाया है, और वही आपने इसमें भी लगाया है। सबके अंदर सेम क्रिएटिव है, बट ऑडियंस डिफरेंट है। अब आप क्या चाहते हो कि जो एड सेट से आपका अच्छा रिजल्ट आएगा, आपका पैसा ऑटोमेटिक उसी में जाना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे 500 आपने इस एड सेट पे लगाया, 500 आपने इस पे लगाया, और 500 आपने इस पे लगाया, और ये डेली एड जब चलेंगे तो आपका 500 रुपये ये भी जाएगा। मान के चलो यहाँ से कोई सेल नहीं है, जीरो सेल है, ये 500 रुपये में हो सकता है आपको एक सेल है, ये 500 रुपये में आपको 3 सेल है। तो गया पूरा 500 रुपया ना, 1500 रुपया जा रहा है, लेकिन 1500 रुपये में सेल कहाँ से, ये 500 रुपये से। तो अगर इन दोनों का 500 रुपये यहाँ लगता तो सेल ज्यादा आती, रील्स अगर यहाँ से ज्यादा आ रही थी, सेल कन्वर्जन यहाँ से आता तो पूरा पैसा इस पे जाना चाहिए, क्यों, क्योंकि इसकी ऑडियंस सही थी। एड्स तो तीनों पे सेम ही दिख रहा है ना, लेकिन ऑडियंस अलग थी। एग्जांपल, एक समुद्र है, उसके अंदर 3-4 मतलब मछुआरे, उन्होंने तीनों ने अलग अलग चारा डाला है। तो किसी ने 2 घंटे तक बैठे ये लोग, तो 2 घंटे में पहले मछुआरे को ज्यादा मच्छी नहीं आई, लेकिन कुछ आई, दूसरे वाले को एवरेज है, तीसरे वाले को बहुत भर के आ गई। इसका मतलब इन तीनों में क्या था, इन तीनों में एक ही चीज डिफरेंट थी कि इन्होंने जो चारा था ना वो डिफरेंट डिफरेंट यूज किया था। तो नेक्स्ट टाइम वो दोनों मछुआरे ना इसने जो टेक्निक यूज किया था वो भी वही यूज करेगा। तो ये जो मेटा एड्स है ना, जो मेटा एड्स की ऑडियंस है, ये भी समुद्र की जैसी है। आप जितना अच्छा ऑडियंस को जितना अच्छे से आप फिल्टर करोगे, राइट ऑडियंस को आप जितना अच्छे से आप अपना प्रोडक्ट दिखाओगे, तो आपकी ऑडियंस उतनी खरीदेगी। तो अगर आप चाहते हो ये 500-500 रुपये आपका वेस्ट ना हो, तो यहाँ पे एक फीचर है जिसे कहते हैं एडवांटेज कैंपेन बजट। इसे आप जैसे ऑन कर देते हो, तो ऑन करने के बाद यही पे आपसे बजट पूछता है। बजट अगर आपने यहीं पे 500 का डाल दिया ना आपने, तो ये क्या करता है, ये आपके बजट को ऑटोमेटिक डिस्ट्रीब्यूट करता है अकॉर्डिंग टू आपके एडसेट की परफॉर्मेंस। क्या करता है, अगर आपने एडवांटेज कैंपेन को ऑन कर दिया और यहीं पे आपने बजट डाल दिया, तो अब होगा क्या, यहाँ पे बजट डालने वाला ऑप्शन आपको खत्म हो जाएगा, वो इनविजिबल हो जाएगा। अब बजट आप यहाँ पे नहीं डाल सकते, आप तीनों एडसेट के बजट आपको यहाँ डालना है। ये क्या करेगा, जो एडसेट अच्छा काम करेगा उसी के ऊपर ज्यादा पैसा डालेगा। समझ में आया ना सभी, ऑनलाइन गाइस? यस सर। हाँ, ये अभी आगे आगे हम लोग सीखने वाले, बट मुझे ये पॉइंट एक्सप्लेन करना था, इसके लिए मैंने एडसेट बनाया। गूगल एड्स के अंदर भी है, बट उसके अंदर बजट का नहीं है, एक ही फिक्स रहेगा, मल्टीपल एड ग्रुप यूज कर सकते हो, लेकिन बजट वाला सेक्शन उसमें एक। हाँ, और वो करेगा आगे चल के एकदम 100%, गूगल इसको ऐड करेगा, गूगल गूगल ये यूज करेगा एडवांटेज कैंपेन, क्योंकि वो उसे 100% यूज करेगा। तुम भी यही हो, मैं भी यही हूँ, देखना।
ओके, एडवांटेज कैंपेन समझ में आया वाला ऑप्शन। देखो, मेटा का डैशबोर्ड थोड़ा थोड़ा डिफरेंट रहेगा सब में। किसी में डायरेक्ट यहाँ पे बजट लिख कर आएगा फॉर स्ट्रक्चर में। तो बजट आएगा तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ जाएंगे, कैंपेन बजट, एड सेट बजट। तो आप कैंपेन बजट कर दोगे मतलब यही आपने ऑन किया, और अगर एड सेट बजट करोगे तो मतलब बजट आपको सेकंड स्ट्रक्चर में जाके डालना पड़ेगा। तो एक्सपर्ट जितने भी है ना वो अपने पैसे को वेस्ट नहीं करते, वो एडवांटेज कैंपेन को ही यूज करते हैं। इसके नाम 3 बार चेंज हो चुके हैं। पहला इसका नाम जो था कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन, फिर इसके बाद में इसका नाम चेंज हुआ एडवांटेज बजट ऑप्टिमाइजेशन, अब इसका नाम चेंज हुआ है एडवांटेज कैंपेन बजट। हाँ, एडवांटेज कैंपेन बजट, अब इसका तीसरी बार नाम चेंज हो रहा है। और ये 3 नाम चेंज हुआ पिछले 4-5 सालों के अंदर ही। और अभी फाइनली जिनका नया अपडेटेड डैशबोर्ड आ गया उनको सिर्फ बजट लिख के आ रहा है, और बजट के अंदर 2 सेक्शन आ जा रहा है, कैंपेन बजट, एडसेट बजट। तो ये चौथा ऑप्शन आ गया। तो ये वाला पॉइंट चारों मतलब एक ही है, ठीक है। इसके बाद में नीचे आ जा रहा है ए बी टेस्ट। अब ए बी टेस्ट क्या होता है थोड़ा इसको समझते हैं। ए बी टेस्ट का मतलब होता है सेम जैसा मैंने अभी आपको बोर्ड पे एक्सप्लेन किया था, जैसे 3 एडसेट्स थे, तीनों को आपने 500-500 बजट दिया, राइट। तो यहाँ पे कितने हो गए, ए बी सी, तीनों में क्या हो रहा है, इक्वल फाइट हो रही है। अगर मैं ए को बजट दे रहा हूँ 500, बी को बजट दे रहा हूँ 1000, सी को बजट दे रहा हूँ 500, तो ठीक है, ए और सी वाले तो एक बराबर है, उन लोग फाइट कर सकते हैं। लेकिन बी, बी के पास तो ज्यादा पावर है ना। तो जाहिर सी बात है, अब ए बी टेस्टिंग का मतलब होता है क्या है, आप दो ऑडियंस को टेस्ट करते हो, दो ऑडियंस में से दो सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, उसके अंदर उसको एक जो अच्छा परफॉर्म करता है वो विन हो जाता है। तो हम एडवर्टाइजर ज्यादातर क्या करते हैं, एबी टेस्टिंग को यूज नहीं करते। एबी टेस्टिंग में क्या होता है, एबी टेस्टिंग सबसे पहले डिसाइड करने के लिए आपको लेता है 7 दिन, मतलब 7 दिन ये कैंपेन दोनों चलेंगे। 7 दिन इसमें भी आपका 500 रुपए के हिसाब से 3500 जाएगा, इसमें भी 7 दिन के हिसाब से 350, 3500 हो जाएगा। तो 7 दिन होने के बाद तब आपको मेटा बताएगा कि कैंपेन ए जीत गया है, बी अच्छा काम नहीं करा। लेकिन बी के अंदर तो 3500 गए ना आपके, गए कि नहीं गए, खाली दोनों में एक ही डिफरेंस था, ऑडियंस। और डे 1 से अगर आपने ये यूज किया था जो मैंने अभी आपको बताया, एडसेट 1, एडसेट 2, एडसेट 3, तो इसमें तीनों में तो अलग अलग ऑडियंस थी ना। तो डे 1 से जो ऑडियंस आपकी अच्छी काम कर रही थी तो पैसा आपका वहीं जा रहा था ना। तो आप क्या यूज करोगे, ऐसे 3 एडसेट बनाना यूज करोगे या एबी टेस्टिंग करना यूज करोगे। मेरे को ये पॉइंट पहले आप मुझे समझाओ कि ये पॉइंट किसको क्लियर हुआ, क्योंकि ये कंफ्यूजन वाला पॉइंट है। तो एक एक करके सबसे थोड़ा सा कंफ्यूजन इसका करते हैं। तो शामिल, कैप्टन सेटिंग में मतलब तीन सेट रहेंगे तो जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसका बजट ये हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। और एबी सेटिंग में पहले 7 दिन दोनों में देखिए टेस्ट होगा, उसके बाद में जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो ही रहेगा, दूसरे का तो 7 दिन में बजट उसका नहीं हो जाएगा, यूज हो जाएगा बराबर। और फिर तब तक वो बजट का पैसा भी वेस्ट हो जाएगा ना हमारा। तो हम चाहेंगे कि ऐसा क्यों हो, इससे अच्छा तो हम एडवांटेज कैंपेन बजट यूज कर लेना, डे 1 से हमारा पैसा राइट जगह जाना स्टार्ट हो। लेकिन मानो इसके बारे में ना काफी लोगों को ना 2023-24 के बाद से पता चलना शुरू हुआ है। नहीं तो बहुत सारे लोग इस ऑप्शन को समझ ही नहीं पाते थे कि ऑप्शन काम क्या करता है। और अच्छे से अच्छा जो एक्सपर्ट जो यूट्यूब वगैरह पे जो चैनल बना के रखे वो लोग भी, क्योंकि वो लोग नहीं चाहते थे कि इसको शेयर किया जाए। लेकिन जब देख रहे हैं एक यूट्यूबर ने शेयर कर दिया, दूसरे ने शेयर कर दिया, तीसरे ने शेयर कर दिया, बोला भाई ओपन तो हो ही चुका है। लेकिन याद रखो अभी तक है ना डिजिटल टारगेटिंग कोई बता नहीं रहा है पूरे इंटायर यूट्यूब के ऊपर। राइट डिजिटल टारगेटिंग कोई बता नहीं रहा है, एक भी चैनल पे नहीं। जिसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस है ना वो भी नहीं बता रहा, क्योंकि वो समझता है कि ये मेरा सीक्रेट है। तो ये ठीक है, देखो वो उसने अपना एक्सपीरियंस से कमाया है, तो एक्सपीरियंस से कमाई हुई चीज कोई जल्दी शेयर नहीं करता है, तभी तो पेड के लिए उन्होंने रखा है कि जो हमारा पेड कोर्स लेगा उसको हम सिखाएंगे। तो जाहिर सी बात है, एक्सपीरियंस शेयर करना मतलब वो एक कला ही होती है, देखा जाए तो उन्होंने अपना इतना समय दिया है। तो इससे समय के लिए वो अगर कर रहे हैं तो वो अपनी जगह पे राइट है, हम उन्हें गलत नहीं बोल सकते। तो आई होप की एबी टेस्टिंग आपको समझ में आई। उसके बाद में स्पेशल ऐड कैटेगरी, देखो मैं आपको अगेन फिर से बता रहा हूँ, किसी को स्पेशल ऐड कैटेगरी टॉप पे आ जाएगी तो किसी को नीचे आ जाएगी। तो सेटिंग ऊपर नीचे रहेगी तो आप कंफ्यूज नहीं होना, डैशबोर्ड के अंदर चीजें ऊपर नीचे रहेगी लेकिन सेम ही रहेगा। अब इसमें स्पेशल ऐड कैटेगरी नीचे आ गई है आपकी, इसमें ऊपर हो सकती है या मिडल में हो सकती है। तो अलाइनमेंट ऊपर नीचे होगा तो आप टेंशन मत लेना, सेटिंग वही है। स्पेशल ऐड कैटेगरी का मतलब मेटा ने कब बनाया, इसे बना के तकरीबन 2 साल हो रहा है। ये मेटा ने इसलिए बनाया है
कि इस कैटेगरी के अंदर अगर आपका ऐड आ रहा है, अगर आप इस कैटेगरी में ऐड रन कर रहे हो तो आप डिक्लेयर करो मेटा को पहले, बिकॉज ये ऐसी कैटेगरी है जिसके अंदर फ्रॉड बहुत ज्यादा देखने मिलता है। फ्रॉड क्या देखने मिलता है, आइए इसको समझते हैं। स्पेशल ऐड कैटेगरी के अंदर नीचे कुछ कैटेगरीज है, आप जैसी कैटेगरीज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने 4 टैब ओपन होने वाला है। एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, एक एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग और सोशल इश्यूज, इलेक्शंस और पॉलिटिक्स। तो इलेक्शन और पॉलिटिक्स इसे छोड़ दो, इसमें कोई फ्रॉड तो नहीं है, लेकिन ये ऐड रन करने के लिए आपको मेटा से स्पेशल परमिशन लेनी होती है। हालांकि चारों ऐड को अगर आप सेलेक्ट करते हो तो इन चारों एड्स के लिए स्पेशल परमिशन है और इनके स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन है। तो मैं आपको वन टू वन एक्सप्लेन करता हूँ। पॉलिटिकल को छोड़ के ये 3 पॉइंट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये तीनों पॉइंट के अंदर रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा हाई है। अगर आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट देखो तो इसमें बहुत सारे फ्रॉड स्कैम होते हैं। ओके। एम्प्लॉयमेंट अगर आप देखो तो जॉब लगाने के लिए बहुत सारे फ्रॉड होते हैं। और हाउसिंग में भी अगर आप काफी हद तक देखो तो बहुत फ्रॉड होते हैं। किसी के प्लॉट किसी के नाम पे करके बेच देना, सिटको विदाउट सिटको अप्रूव के मतलब उसे बेच देना, फ्लैट कितने लोग खरीद लेते हैं उसके बाद में पता चलता है बीएमसी या गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर आए कि उसको पूरा उसको ये मतलब इलीगल जगह पे बनाई गई है, इसका कुछ भी नहीं है गवर्नमेंट के पास, तो उसे आई थिंक आपने शायद सील फटा पे देखा होगा लास्ट टाइम। मतलब जहाँ हमारा प्रोजेक्ट था पाम विस्टा के पास, वहाँ पे फ्रंट पे ही मतलब एकदम सील फटा हाईवे पे वो 7 माली की या 11 माली की बिल्डिंग थी, उसको पूरा तोड़ा, डेमोलाइज पूरा किया गवर्नमेंट ने, क्योंकि वो इलीगल थी। लोग रहने चले गए, लोगों ने पूरा मतलब रह रहे वहां पे आके बिल्डिंग में, उसके बाद गवर्नमेंट ने इसको डिमोलाइज किया। तो इसमें क्या फ्रॉड का बहुत सारा है, और इसके अंदर सिटको का भी बहुत सारा रोल होता है, ओसे होता है, रेलर रजिस्ट्रेशन होता है, और पता नहीं बहुत सारे होते हैं। तो ये 3 सेक्शन बहुत रिस्की रहते हैं। इसके अंदर मेटा आपको बोला अगर आपका 3 इसके अंदर ऐड आ रहा है तो आप इसे डिक्लेयर करो। तो फाइनेंशियल प्रोडक्ट अगर आप किसी भी कंपनी का ऐड रन करोगे तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसकी रिक्वायरमेंट है, कंपनी को वेरीफाई भी करना पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या पता है, आपने देखा होगा एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इनका जो भी ऐड चलता है तो इनका ऐड कोई एक फ्रीलांसर नहीं चलाता है, इनकी कंपनी की एक इन हाउस मार्केटिंग टीम होती है। और वो टीम क्या करती है, पूरे अकाउंट को वेरीफाई करने के बाद, मेटा की टर्म्स कंडीशन को फॉलो करने के बाद ऐड रन करती है, तब उनका ऐड सस्पेंड नहीं होता है। दूसरा, अगर आप एम्प्लॉयमेंट का ऐड अगर रन कर रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट का ऐड अगर आपने देखा रहेगा, जैसे कि naukri.com, ऐसी सारी जो कंपनीज होती है ना, तो ऐसी सारी कंपनीज पहले अपनी कंपनी के प्रोफाइल को वेरीफाई कराती है मेटा पे, उसके बाद मेटा उन्हें परमिशन देता है वो ऐड रन करने की। तो देखो अगर जॉब के लिए कोई भी ऐसी छोटा मोटा अगर कोई भी यहाँ पे ऑफिस खोल ले, जॉब का ऐड चला दे, तो मेटा उसको चलाने नहीं देगा। वो अलग बात है, अब थोड़ा सा आगे की बात बता रहा हूँ मैं आपको, समझने की कोशिश करना। वो अलग बात है कि वो शॉप ओनर ने कोई दूसरा ब्लैक हैट अकाउंट लिया हो। ब्लैक हैट अकाउंट के बारे में बताया था मैंने आपको। ब्लैक हैट अकाउंट होता है ऑलरेडी उस अकाउंट के ऊपर बहुत सारा पैसा स्पेंड किया है, उस अकाउंट के साथ बहुत सारा ऐड रन किया हुआ पहले से। तो उसमें क्या होता है, जो अकाउंट से पहले बहुत ज्यादा ऐड अगर रन किया आपने, और उसमें मेटा ने उस एड्स के साथ उसका एल्गोरिदम बहुत अच्छे से कनेक्ट है, तो फिर मेटा उसे नजरअंदाज कर देता है। तो होता है क्या, वो अगर ऐसा एजेंसी का कोई ब्लैक एड अकाउंट लेके यूज करते हैं तो उन्हें परमिशन मिल जाती है, वो करते हैं, मतलब परमिशन नहीं मिलती, मेटा उन्हें इग्नोर करता है। राइट। दूसरा, तीसरा हाउसिंग। तो देखो प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पे काफी लोग हैं, जैसे कि आपका ये प्रॉपर्टी का है, और मयूरी जी नहीं आए शायद, उनका भी प्रॉपर्टी का है, अहमद जी आपका भी है, फाज जी का भी है। तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड देखो जो भी ऐड है, इसके लिए खाली एक ही रिक्वायरमेंट है, आप अपना बिजनेस पोर्टफोलियो वेरीफाई करो। बिजनेस पोर्टफोलियो जो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, बट उसके लिए आपका सबसे पहले फेसबुक पे पर्सनल अकाउंट आपका वेरीफाई रहना चाहिए। तो क्या वेरीफाई रहना चाहिए, फेसबुक पे पर्सनल अकाउंट वेरीफाई रहना चाहिए पहला। दूसरा, बिजनेस पोर्टफोलियो वेरीफाई रहना चाहिए। जो मैंने बिजनेस मैनेजर की बात बताया ना आपको, जो एक बंदा मैनेज कर रहा है, अभी तो आप अकेले हो ना, आगे चल के हो सकता है आप बहुत सारी ब्रांचेस खोल लो, तो उसके लिए तो आपको पहले वेरीफाई होना पड़ेगा। तो दोनों प्रोफाइल आपकी वेरीफाई होना चाहिए, कंडीशन ये, तो आप ऐड चलाओगे तो मेटा आपको कहीं नहीं रोकेगा। और जो लास्ट ऑप्शन है, सोशल इश्यूज, पॉलिटिकल एड्स, ये सब के लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी पड़ेगी। स्पेशल परमिशन का मतलब ये होता है कि आपका भी वेरिफिकेशन प्लस आप जिस पॉलिटिकल पार्टी का ऐड रन कर रहे हो
या फिर जिस भी इंडिविजुअल एमएलए का या एमपी का या नगर सेवक का आप ऐड रन कर रहे हो, तो उसका पार्टी की तरफ से उसको एक लेटर हेड मिलता है कि ये इस पार्टी के कार्यकर्ता XYZ है। एमपी है तो गवर्नमेंट की तरफ से एक लेटर मिलता है, वो लेटर यहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है, जिससे मेटा वेरीफाई करता है कि हाँ आप ही एमएलए हो, तो मैं आपको अलाउ करूंगा, आप ऐड रन करो, तब जाके आप ये ऐड रन कर सकते हो। बट मैं आपको एक सीधे सा एक सिंपल शॉर्टकट आपको मैं अच्छा सा बताता हूँ जो सजेस्ट करूंगा। आपका अकाउंट वेरीफाई कर लो। अकाउंट वेरीफाई करने के बाद अभी कोई भी ऐड चलाओ। अकाउंट वेरीफाई करने के बाद कोई भी ऐड चलाओ, बट यहाँ पे किसी को भी सेलेक्ट मत करो। आपका अकाउंट वेरीफाई अगर है ना, तो अकाउंट वेरीफाई करने के बाद आप हाउसिंग में मत सेलेक्ट करो, यहाँ पे कुछ सेलेक्ट ही मत करो, और डायरेक्ट कैंपेन का नाम लिखो, एडवांटेज सेलेक्ट करो, ये जो मैंने आपको बताया ना ये वाला एडवांटेज कैंपेन बजट, प्रोफाइल का नाम लिखो, ये सेलेक्ट करो, और नीचे आके डायरेक्ट नेक्स्ट पे क्लिक करो। स्पेशल ऐड की डिग्री सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप वेरीफाई हो ना, तो मेटा आपको ऐसे 50% इग्नोर कर देगा। लेकिन पॉलिटिकल ऐड है तो सेलेक्ट करना पड़ेगा, पॉलिटिकल ऐड आपका रन ही नहीं होगा बगैर वेरिफिकेशन के। तो ये पहली सेटिंग आपको समझ में आई सबको? ओके, अब मैं इसके अंदर आपको बता रहा हूँ किस सेटिंग को टच करना है, जो मैंने अभी बताया। सिर्फ आपको क्या करना है, कैंपेन का नाम लिखना है यहाँ पे, सिर्फ कैंपेन का नाम लिखना है, नीचे कोई भी सेटिंग को टच नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव देख लेना है राइट है या नहीं, और कोई सेटिंग को नहीं। ये जो एडवांटेज कैंपेन बजट बता रहा हूँ ना मैं, इसकी सेटिंग अभी नहीं होती है, जब आप 3 एडसेट सीख जाओगे मैं तब बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे आपको सिर्फ कैंपेन का नाम और डायरेक्ट नीचे आके आपको करना है नेक्स्ट पे क्लिक, राइट। अब जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो उसके सामने अब आपका आ जाएगा सेकंड स्ट्रक्चर। आप सेकंड स्ट्रक्चर को समझना, यहाँ पे कुछ ज्यादा खास नहीं है, बट कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है। अवेयरनेस में यहाँ पे अगेन आपको खाली कैंपेन का नाम लिखना पड़ता है बस। कैंपेन का नाम जैसे मामाअर्थ, मामाअर्थ एडसेट लिख देना है बस। अब उसके बाद में अवेयरनेस के अंदर पूछ रहा है परफॉर्मेंस गोल। अब मतलब अवेयरनेस के अंदर भी कुछ इसके सब गोल होते हैं। तो मुझे बताइए अवेयरनेस का मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को अवेयर करना, प्रमोशन अवेयर करना, उन्हें प्रोडक्ट के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताना। तो यहाँ पे ऑलरेडी तो यहाँ पे सेलेक्ट है मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका ऐड पहुंचना चाहिए। तो सही है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक दिखाना है ना हमें। लेकिन अगर आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपके सामने देखो कुछ ऑप्शन आ जाएंगे, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन, मैक्सिमाइज एड रिकॉल। तो आपके सामने यहाँ पे 3 ऑप्शन आ गए। और अगर नीचे आप देखेंगे, पहला वाला ऑप्शन जो है ये पोस्ट के लिए, दूसरा वाला ऑप्शन वीडियो व्यू के लिए। अगर आप अवेयरनेस में वीडियो इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ये मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यू इसे सेलेक्ट करना है, अगर वीडियो इस्तेमाल करोगे तो। और पोस्ट अगर इस्तेमाल करोगे तो मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, ये दोनों ही इस्तेमाल करना, बाकी चीजें छोड़ देना, क्योंकि बाकी चीजों को मैं अभी आपको नीचे बताने वाला हूँ, उसका ऑप्शन नीचे आएगा, राइट। बट अगर आपको जानना है कि ये क्या है मैक्सिमाइज नंबर ऑफ इंप्रेशन, ये जानना है इसका मतलब क्या होता है कि अभी आपको अगर एक बार ऐड दिख गया तो वो एक रीच हुआ, दूसरी बार ऐड दिख रहा है आपको तो रीच एक ही है, अब उस पर इंप्रेशन दो आगे। पॉइंट समझ रहे हो? फिर आप रात में आ रहे हो, एग्जाम्पल आप मॉर्निंग में आए, फेसबुक इस्तेमाल किया आपने 5 मिनट, आपको ऐड दिख गया। फिर लंच करने के टाइम फेसबुक का इस्तेमाल किया 15-20 मिनट, फिर वही ऐड दिखा, जैसे ब्लिंकिट क्या दिखा आपको बार बार। तो ब्लिंकिट का आपको एक दिन में कम से कम 4-5 बार दिखता था, तो रीच आप एक ही थे, लेकिन इंप्रेशन आप 4 हो गए। अगर आपको दिन भर में 4 बार दिखा तो इंप्रेशन 4। तो पहली बार दिखा उसका पैसा तो कटेगा, अब दूसरी बार दिख रहा है तो ऐसा नहीं कि उसका पैसा नहीं कटेगा, उसका पैसा कटेगा, लेकिन अब इंप्रेशन का कटेगा कि दूसरी बार इंप्रेशन आया, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार, तो ये सबका पैसा कटेगा। बट होता क्या है, रीच एक ही रहता है, इंप्रेशन 4-5 हो जाते हैं। तो एग्जाम्पल मैं भी इसका आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पे सेम वीडियो के अंदर भी वैसे ही होगा, मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यू और मैक्सिमाइज 2 सेकेंड कंटिन्यूअस वीडियो क्लिप। इसका मतलब क्या होता है, अगर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करोगे तो मिनिमम उसको रिक्वायर्ड रहेगा कि वो 2 सेकंड उसे देखना पड़ेगा कंपलसरी। तो ये आपको समझ में आ रहा है, ये बहुत बेसिक चीज है, बट मैं आपको सिर्फ एक ही बता रहा हूँ। वीडियो के लिए मैक्सिमाइज थ्रू प्ले व्यू, और इमेज अगर आपका है तो मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड्स, राइट। ओके, इसके बाद में नीचे आपको फेसबुक पेज दिखा, यहाँ पे आपको वो पेज सेलेक्ट करना है जिस पेज से आपको ऐड रन करना है।
कौन सा पेज? मैंने आपको बताया था ना, रिक्वायरमेंट पेज आपका एक रिक्वायरमेंट होगा, अगर पेज नहीं होगा तो आप एड नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपको वो पेज को सेलेक्ट करना होता है। ओके, पेज सेलेक्ट करने के बाद कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, ये ऑप्शनल, आपको इसे यूज नहीं करना है, ये बिडिंग का पार्ट है जो मैंने आपको बताया था ना, बिडिंग। वो बिडिंग वहां पे सेटिंग वहां थी, लेकिन उसकी सेटिंग को करने वाला जो स्टेप है वो यहाँ पे, आपने लाइन अगर आपको डालना है ना वो यहाँ डालना है, तो आपको ये यूज नहीं करना है। ओके, ये आपको यही रखना है, मैक्सिमाइज रीच रखना है। इसके अंदर दो ऑप्शन है, अभी दो ऑप्शन में मतलब क्या है, एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे यूज किया है इमेज, आप अवेयर करना, ऑडियंस को अवेयर कर रहे हो इमेज से, जहाँ पे आपका सिर्फ इमेज ही रहेगा ऐड में, तो उसके लिए आपका मैक्सिमाइज रीच ही रहना चाहिए। बट अगर आप अवेयरनेस में आप यूज कर रहे हो वीडियो, तो उस कंडीशन में आपको यहाँ पे मैक्सिमाइज थ्रू पे यही सेलेक्ट करना है, वीडियो के लिए ये और इमेज के लिए ये। और बाकी नीचे की सेटिंग को अभी हम लोग आगे देख रहे हैं, नीचे पॉइंट है उसका। और यहाँ पे आपको पेज सेलेक्ट करना है जिस पेज से आपको ऐड दिखेगा, दिखाना है। कॉस्ट पर रिजल्ट को आपको यूज नहीं करना है। और फ्रिक्वेंटली कंट्रोल, ये अभी हम लोग सीखने जा रहे हैं। अब फ्रिक्वेंटली कंट्रोल इसे कैंसिल कर दिया मैंने, अभी नीचे आपको ये अच्छे से दिख रहा है। अब यहाँ पे आप फ्रिक्वेंटली कंट्रोल को पहले आप समझिए, ऊपर जो 2 दिख रहा है ना, ये 2 टाइम्स एवरी 7 डेज, मतलब एक यूजर को 7 दिन में आपका ऐड 2 बार दिखेगा। अगर आप चाहते हो एक यूजर को एक दिन में 5 बार ऐड दिखाना चाहते हो, तो 5 बार ऐड दिखाने की कंडीशन है कि यूजर 5 बार फेसबुक पे आना भी चाहिए, यूजर इंस्टाग्राम पे 5 बार आना भी चाहिए। तो होते हैं ना काफी लोग जो सुबह में आते हैं, आफ्टरनून में आते हैं, इवनिंग में आते हैं, नाइट में आते हैं, तो मल्टीपल टाइम्स वो लोग आके जाते रहते हैं। तो जितनी बार आएगी तो उतनी बार। ब्लिंकिट का भी आपको ऐड ऐसे ही दिख रहा है, यूट्यूब पे आप जब जब आ रहे हो, जो वीडियो देख रहे हो, हर वीडियो के बीच में ब्लिंकिट ब्लिंकिट ब्लिंकिट, जेप्टो जेप्टो जेप्टो, फिर अभी जोमेटो का चालू हो गया, फिर स्विगी का चालू हो गया। तो यहाँ पे वो टाइम सेट करते हैं। तो यहाँ पे जो 2 टाइम्स है ना, यहाँ अगर एग्जाम्पल आप इसे कर देते हो कि 3, और यहाँ पे डे कम कर देते हो, हाँ, अब यहाँ पे डे कम कर दे के एक दिन में आपके यूजर को 3 बार ऐड दिखना चाहिए, तो उसके हिसाब से भी आपका ऐड दिखेगा। ठीक है, ये सेटिंग सिर्फ अवेयरनेस में ही है। बाकी में भी हम लोग देखेंगे, जब हम लोग कैंपेन बनाएंगे तब मैं आपको वहाँ पे बताते रहूंगा। ये भी खाली ओवरव्यू कर रहे हैं हम लोग, कैंपेन बनाने के टाइम मैं आपको स्ट्रेटेजी सब शेयर करूंगा, वही माइंडसेट से आपको कैंपेन बनाना रहेगा। हर बार, हर बार मतलब सेम टेक्निक ही इस्तेमाल करना है। एड क्रिएटिव अलग इस्तेमाल कर लो, बजट आपके हिसाब से डाल दो, लेकिन स्ट्रेटेजी जो मैं आपको बताऊंगा वही रखना, उसमें चेंजेस मत करना, क्योंकि वो अपडेट भी हो जाएगा तो भी वही स्ट्रेटेजी वर्कआउट करेगी। बराबर, एक दिन में 3 बार ऐड दिखेगा, हाँ, 3 टाइम्स एवरी 1 डे, पूरा सेंटेंस हो गया ना। ओके, वैल्यू रूल अभी आपके काम का नहीं है, वैल्यू रूल के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। शो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिलीवरी टाइप आ गया, जो तीना मैम ने अभी पूछा था थोड़े टाइम पहले, कि अगर आप एग्जाम्पल, मेरा डेली का बजट 500 रुपीज है, और 500 रुपीज के अंदर मुझे बहुत अच्छी सेल आ गई, बट हो सकता है 500 मेरा आधे दिन में खत्म हो गया, तो उसके बाद में मेरा ऐड तो स्टॉप हो गया ना, चलना चाहिए था आगे। तो मेटा ऐड के अंदर दो दो डिलीवरी टाइप था। डिलीवरी टाइप का मतलब होता है आपका एड्स कब कब डिलीवर होगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन था, एक स्टैंडर्ड मोड था जो भी आपके सामने बाय डिफॉल्ट है, और एक मोड जो था उसका नाम था पहले एसेलरेट, उसे मेटा ने यहाँ से रिमूव किया। एसेलरेट और स्टैंडर्ड, इन दोनों में डिफरेंट क्या था? स्टैंडर्ड मोड मतलब अगर आपने डेली का बजट 500 रुपीज दिया है, तो मेटा आपका 24 आवर्स के अंदर 500 पूरा यूटिलाइज करेगा। बट एसेलरेट मोड के अंदर ये ऑप्शन था कि अगर आप चाहते हो कि आपका ऐड मेटा 2 घंटे में ही दिखा के आपके प्रोडक्ट को खत्म कर दे बेच के, तो उसके लिए आपको एसेलरेट मोड यूज करना पड़ता था। बट होता क्या था, मान के चलो आपने 2 घंटे के लिए ऐड चला दिया, एसेलरेट मोड यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, बट वो 2 घंटे के अंदर आपकी राइट ऑडियंस है ना मेटा पे अवेलेबल ही नहीं, तो यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो गया। मतलब मैं एडवर्टाइजर हूँ ना, मेरा एक्सपीरियंस खराब हो गया ना मेटा के साथ। यार मैंने तेरे को 2 घंटे के लिए 10,000 रुपया दिया था। देखो मेटा के लिए वो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 घंटे में 10,000 रुपया वो ऐसे ही यूटिलाइज कर सकता है, क्योंकि इसके पास यूजर बहुत सारे, सबको ऐड दिखा के खत्म कर देगा आपका पैसा।
बट वो 500 रुपये में पूरा स्टैंडर्ड मोड में क्यों चला रहा है, ताकि आपका एक्सपीरियंस अच्छा बना रहे और आपकी राइट ऑडियंस जब आए तब उसे अपना ऐड दिखाए। तो इसके लिए मेटा ने वो ऑप्शन हटा दिया है और अभी स्टैंडर्ड रखा है। स्टैंडर्ड में ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपका ऐड 24 घंटे से पहले खत्म हो, आपका ऐड 24 घंटे के अंदर ही खत्म हो। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा 3 घंटे 4 घंटे में खत्म हो जाए। बराबर। अगर मैं इसके ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करूँ तो देखो यहाँ पे एडिटेबल ऑप्शन नहीं है। बट अगर मैं इसके आई मार्क पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे शायद एक्सेलरेट मोड देखो यहाँ पे दिख रहा है। एक्सेलरेटेड डिलीवरी कैन बी यूजफुल फॉर टाइम सेंसिटिव प्रमोशन, यू नीड टू सेट बिट कैप टू यूज एक्सेलरेटेड डिलीवरी। बट इसके लिए आपको मैंने बताया कि उस लिमिटेड टाइम में आपकी राइट ऑडियंस अवेलेबल होगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ऐड का एक्सपीरियंस खराब होता है, आपको रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि ये ट्राई कर चुका हूँ मैंने। मतलब दिवाली के कैंपेन में ट्राई किया था, तो ये वर्कआउट नहीं करेगा। इसके लिए आपको इसे यूज नहीं करना है। तो मेटा बाय डिफॉल्ट यही रखता है। देन उसके बाद में एड सीक्वेंस, ये भी अभी हमें नहीं देखना है, इसको भी मैं आपको आगे बताऊंगा। डायनामिक क्रिएटिव मैं आपको अभी बता देता हूँ, बट डायनामिक क्रिएटिव का भी इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। डायनामिक क्रिएटिव क्या होता है, मैं अभी आपको बोर्ड पे एग्जांपल शेयर करके दिखा रहा हूँ। ओके, डायनामिक क्रिएटिव का पहले थोड़ा सा हेडलाइन पढ़ लो, क्या बोल रहे हो। मैं तब तक पानी पी लेता हूँ। क्या है, कुछ समझा? एआई। ओके। डायनामिक क्रिएटिव आपको क्या बता रहा है, एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको देखो, जिस तरीके से आपका ऐड था, ये ऐड के अंदर आप जिस तरीके से तीन मल्टीपल क्या यूज कर रहे थे, एक्सेल यूज कर रहे थे, राइट। ये पॉइंट समझ में आएगा ना आपको, ऐसा लिखूंगा तो ये पहला वाला जो ये स्ट्रक्चर वन है, जिसे कहते हैं कैंपेन नेम। एक कैंपेन नेम में हम लोग तीन एक्सेल यूज कर सकते हैं। मैं आपको अगर बताऊं तो एक्सपर्ट लेवल पे 15-15 20-20 एक्सेल यूज किया जाता है, मतलब 20-20 ऑडियंस को टेस्ट किया जाता है। लेकिन उसके लिए वैसा आपको ब्रेन में वैसा नॉलेज आने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा। ऑडियंस को मल्टीपल ऑडियंस कैसे बनती है उसको सोचने और उसको ढूंढने में थोड़ा समय लगेगा। तो एग्जांपल मैं अभी आपको तीन बता रहा हूँ, ये स्ट्रक्चर वन है और ये स्ट्रक्चर टू है। और स्ट्रक्चर टू हमने कितना बनाया, तीन बनाया। इसके अंदर अलग ऑडियंस है, इसमें अलग ऑडियंस है, इसमें अलग ऑडियंस है, राइट। और इस सबके अंदर ऐड भी है ना। ये सबके अंदर ऐड भी है ना। इसके अंदर एक ऐड है, इसके अंदर भी वही सेम ऐड है, इसके अंदर भी वही सेम ऐड है, बराबर। बट आपके पास है क्या, एग्जांपल मान के चलो आपके पास है ये आईफोन 17 है। आईफोन 17 का ये एक इमेज है। अब आईफोन 17 का ये दूसरा इमेज है, आईफोन 17 का ये तीसरा इमेज है, और आईफोन 17 का ये चौथा इमेज है। हर इमेज में अलग अलग डिजाइन, अलग अलग स्टाइल है। आपको आईफोन का एक ही इमेज देखने को मिलेगा, मतलब ऐड करके आता है, मल्टीपल वेरिएशन आता है। ओके, इस इमेज के साथ में इसके अंदर जो हेडलाइन लिखा होता है, ये हेडलाइन भी सबकी अलग अलग होती है। ये हेडलाइन में कुछ अलग अलग फीचर लिखा होता है। तो होता क्या है, इसके अंदर ये जो आपका थर्ड स्ट्रक्चर है ना, ये वाला, जिसमें हम ऐड को सेट करते हैं, तो थर्ड स्ट्रक्चर जहाँ पे आप अपने ऐड को अपलोड करते हो, ऐड फ्रंट एंड रनिंग करते हो, तो होता क्या है, अगर आपने ये सेकंड स्ट्रक्चर पे डायनामिक क्रिएटिव जो है, डायनामिक क्रिएटिव को अगर आपने ऑन कर दिया, तो ऑन करने से क्या होता है पता है क्या, थर्ड स्ट्रक्चर में ऑटोमेटिक यहाँ पे इमेज
इमेज अपलोड ऑप्शन आपको मल्टीपल आएंगे। क्या देंगे? इसको ऑन करने से थर्ड स्ट्रक्चर में आपको इमेज अपलोड करने के मल्टीपल ऑप्शन आ जाएंगे। हाँ, अगर आपने इसको ऑन नहीं किया ना तो बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आप एक ही इमेज अपलोड करते हो एक टाइम। उसके अंदर भी टैब से जो आगे देखने वाले, बट ये पॉइंट को मेरे को आपको बताना है, तो उसके हिसाब से इसका सेटअप पूरा अलग है। आप जैसे इसे ऑन कर दोगे तो थर्ड स्ट्रक्चर में ऑटोमेटिक इमेज के अंदर आपको अपलोड करने का ऑप्शन मल्टीपल आ जाएंगे। और इस मल्टीपल में क्या होगा पता है क्या? इस मल्टीपल में आप इससे भी अपलोड कर सकते हो, इससे भी अपलोड कर सकते हो, इससे भी और इससे भी। बट एक टाइम पे कोई भी यूजर को कोई एक ही इमेज दिखने वाली, तीनों नहीं दिखेगी, कोई एक ही दिखेगी। फिर वो बंदा शाम में आया तो ये इसको पहली इमेज नहीं दिखेगी, अब दूसरी दिखेगी। फिर रात में आया तो उससे तीसरी दिखेगी, फिर थोड़े टाइम के बाद आया तो चौथी दिखेगी। अब मेटा क्या करता है पता है? डायनामिक रिव्यू के अंदर जो इमेज के साथ, अगर ये इमेज के साथ ये हेडलाइन ज्यादा मैच कर रही है तो इन दोनों का क्या करेगा? ऑटोमेटिक इसका कॉम्बिनेशन मैच करके यूजर को दिखाएगा। फिर इसके बाद में ये इमेज के साथ अगर ये हेडलाइन मैच होगी तो वो इमेज के साथ ये हेडलाइन को ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन मैच करके यूजर को दिखाएगा। यही मेन क्वेश्चन। ये पता नहीं चलेगा कि कौन से हेडलाइन से कौन से इमेज से कस्टमर आपका प्रोडक्ट देखा। तो डायनामिक रिव्यू का सिर्फ मतलब इतना ही है कि आपके इमेज और आपके हेडलाइन को कॉम्बिनेशन करते हुए वो ऑडियंस को दिखाएगा, बट आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कौन से इमेज से आपको निकल रहा है। तो एक्सपर्ट क्या करते हैं? ये ऑप्शन को भी यूज नहीं करते। एक्सपर्ट क्या करता है? इसी के अंदर ये इमेज है, इसी में 4-5 इमेज बनाते हैं। पॉइंट समझे क्या? फिर आपने 3 एक्सेल बनाए, 3 एक्सेल बनने वाला पॉइंट बाकी है। मैं अभी से आपका ना थोड़ा सा जो माइंडसेट है ना ऐड बनाने वाला, वो बिगनर वाला नहीं बता रहा। मैं अभी से आपका माइंडसेट एड्स मैनेजर को बनाने वाला जो टेक्निक है वो एक एक्सपर्ट लेवल का कर रहा हूँ। तो जिस तरीके से आप 3 एक्सेल बनाओगे उसी तरीके से आप 4 यूनिट्स वाले एड्स भी बना एक ही कैंपेन के अंदर। फिर यहाँ पे आपको पता चलेगा कि इससे रिजल्ट आ रहा है। मल्टीपल एक्सेल वाला, ओके एक मिनट। ये वाला समझा नहीं ना? ये वाला नहीं समझा ना? ये दिख रहा है सेकंड स्ट्रक्चर ये वाला एक्सेल। देखो इससे मैं 3 डॉट पे क्लिक किया, देखो डुप्लीकेट आया। अगर मैं डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा ना तो मेरे सामने ये ऑप्शन आएगा कि मुझे मेटा बोल रहा है कि आप इस एक्सेल का डुप्लीकेट बनाने जा रहे हो, कितना कॉपी बनाना है? तो मैंने लिखा 1 कॉपी। अगर मैं 2 कर दूंगा तो उससे 2 कॉपी बन जाएगी। तो मैं दोनों के अंदर अलग अलग ऑडियंस यूज कर सकता हूँ। एग्जाम्पल मुझे एक ही चाहिए, मैंने भी से कर दिया डुप्लीकेट। आप कितने हो गए? ओके, ऊपर कॉपी दिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखना। अब मुझे बताना यहाँ पे कैंपेन कितना है, एड्स कितने हैं, एड्स कितने, समझा आदित्य? देखो अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ओवरव्यू बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे तो आपको लॉजिक क्लियर होगा। अब होगा क्या? मान लो अभी आप देखो इसके अंदर हो मामा कॉपी, ये जो दिख रहा है ना ये वाला एक्सेल, मामा एक्सेल कॉपी, ये दूसरा एक्सेल है। इसके अंदर जाएगा आपने क्या सेलेक्ट किया? इसके अंदर आपने सिर्फ जिनको मर्सिडीज कार पसंद है आपने सिर्फ उनको सेलेक्ट किया। अच्छा ठीक है, अभी हम लोग मामा की बात कर रहे हैं तो मामा का बोल रहे हैं। ये एक्सेल के अंदर अभी यहाँ पे ना जितने भी लोग स्किन केयर प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड होते हैं हम सिर्फ उनको ऐड करेंगे, राइट? इस वाले एडसेट के अंदर ये वाला जो एडसेट है
ये एक्सेप्ट कौन सा है? ये पहला एक्सेप्ट है। इस एक्सेप्ट के अंदर हम उन ऑडियंस को ऐड दिखाएंगे जितने भी वुमन या जितने भी गर्ल्स जो कॉलेज में जाती है ना, कॉलेजेस वगैरह में जाती है या पार्टीज वगैरह, हम चाहते हैं कि उनको ऐड दिखाना चाहते हैं। तो पहला वाला इंटरेस्ट लेवल का हो गया ऑडियंस, दूसरा वाला एक कॉलेज गर्ल्स वगैरह जो है उनके लिए हो गया। अब तीसरा वाला मैं एक और एक एक्सेप्ट बना सकता हूँ डुप्लीकेट करके, उसके अंदर जितने भी ऑल वुमेन्स है ना मैं सबको सेलेक्ट कर दूंगा, ना मैंने इंटरेस्ट सेलेक्ट किया ना मैंने कॉलेज जब सेलेक्ट किया, सारे वुमेन्स को सेलेक्ट कर दिया। तो 3 ऑडियंस बन गई। ऐसे करके आपकी चौथी ऑडियंस भी बन सकती है, ऐसे करके आपकी पांचवी ऑडियंस भी बन सकती है। तो कितने हो गए? मल्टीपल एक्सेप्ट हो गए। तो आप देखना हर एक्सेप्ट के साथ एक इमेज वाला है। आप एग्जांपल जिसको मैंने इंटरेस्ट के बेस पे आपको अलग इमेज दिखा सकता हूँ। अब इसके अंदर मैं और इमेज भी ऐड कर सकता हूँ। कैसे? देखो ये जो पार्ट है, नहीं नहीं एक मिनट, पहले ये कवर होने दो, नहीं तो कंफ्यूजन और हो जाएगी। अब देखो जिस तरीके से आपने इसके 3 डॉट पे क्लिक करके आपने डुप्लीकेट किया तो नीचे डुप्लीकेट हो गया, उसी तरीके से आप जब ये 3 डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट क्लिक करोगे और ये भी आपसे पूछेगा कि स्ट्रक्चर थर्ड जो है ना उसकी कितनी कॉपी बनानी है आपको, तो आपने बोल दिया कि एक ही बनानी है और खाली यहाँ पे डुप्लीकेट कर दो बस। तो अभी ध्यान दो, देखो यहाँ पे 2 हो गए, ये 2 मतलब थर्ड स्ट्रक्चर कितने हो गया? 2 हो गए। 3 बनाना है तो वापस से 3 डॉट पे क्लिक करेंगे और वापस से डुप्लीकेट पे क्लिक कर दो। कितने बन गए? 3 बन गए। समझ में आ रहा है आपको? इससे क्या होगा एग्जांपल, अब मैं ये जो पहला वाला है ना ये, इसे मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। देखो इस पे 3 डॉट पे क्लिक करके आप इसे डिलीट भी कर सकते हो। मैंने डिलीट कर दिया ताकि अभी आपको और अच्छे से समझेगा। अब मैंने वापस से, ध्यान देना ये एक बार, ये सबसे पहले क्या कैंपेन था, कैंपेन के अंदर आपका एडसेट था, एडसेट के अंदर आपका इमेज था। तो ये पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, है ना? इसके अंदर आपने क्या किया, 3 डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट किया तो ये एक और एक बन गया, मतलब थर्ड स्ट्रक्चर ये 1 हो गया और थर्ड स्ट्रक्चर ये 2 हो गया। ये तो समझ में आया ना? देखो ये अलाइनमेंट देखना इसका, मतलब कैंपेन के अंदर एडसेट है, एडसेट के अंदर 2 एडसेट। अब मैंने फिर इसके 3 डॉट पे क्लिक किया तो अब ये तीसरा हो गया। तो मतलब ये स्ट्रक्चर 3 है लेकिन 3 के लिए ये 3 कॉपी होगी। अब हो क्या रहा है, इसके अंदर आप अलग इमेज यूज कर लो, इसके अंदर अलग इमेज यूज कर लो, इसके अंदर अलग इमेज यूज कर लो। अब जो इमेज आपका अच्छा काम करेगा ना वो इमेज के अंदर ना आपको पता चलेगा कि यहाँ से आपको सेल कितनी आ रही है या आपको लीड्स कितनी आ रही है। अभी समझा देते। अब हुआ क्या, मान लो ये ऑडियंस जो थी ना, ये इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे हो ना। देखो ये खाली कैंपेन के नाम के लिए, इसके अंदर आप बैकएंड सेटिंग कर रहे हो, आपका ऐड की ऑडियंस को दिखना चाहिए। और ऑडियंस को ये वाला ऐड दिख रहा है, ये तीनों इमेज ऐड दिख रहा है, बराबर। अब आप चाह रहे हो एक दूसरी ऑडियंस बनाना है, तो आप क्या करोगे, 3 डॉट पे क्लिक करके जैसे डुप्लीकेट करोगे तो ये जो ये चारों है ना, ये चारों नीचे क्या हो जाएगा, तो ये अलाइनमेंट में आपका डुप्लीकेट एक्शन बनेगा जो कि स्ट्रक्चर 2 है। ऑटोमेटिक ना ये सब कुछ कॉपी हो जाएगा क्योंकि आपने इसको जब आपने कॉपी किया ना तो इसके अंडरटेकिंग ये तीनों बने थे, ये तीनों यहाँ पे कॉपी हो जाएंगे। पॉइंट समझ में आ रहा है? इसको कॉपी कर दिया तो ये पूरे इसके अंडरटेकिंग थे, ये पूरे कॉपी हो गए। अब हुआ क्या, कैंपेन लेके एड सेट 2 है और एड कितने हैं, दोनों में 3 3 है। तो ये वही डायरेक्शन है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना। ये तो आपने क्या किया, पहले इस पे डुप्लीकेट पे क्लिक किया तो ये बना, तो इसके साथ ये सब कॉपी हो गए। समझ में आया आपको?
फिर जब इसको आपने डुप्लीकेट करके कॉपी किया तो इसका ये पूरा यहाँ कॉपी हो गया। अब होगा क्या, सब डुप्लीकेट हो गए, मतलब सबके अंदर सेम सेटिंग है ना। अब आपको क्या करना है, इसके ऑडियंस सेम थी, इसके ऑडियंस में इसके ऑडियंस को डुप्लीकेट क्यों नहीं आए, अब इसके अंदर जाके ना इसके ऑडियंस को चेंज करना है, इसके अंदर जाके इसके ऑडियंस को चेंज करना है। क्रिएटिव सबके अंदर सेम है, क्योंकि आपने क्रिएटिव 1 के अंदर आपने अलग डाला है, इसमें आपने क्रिएटिव 2 डाला है, इसमें क्रिएटिव 3 डाला है, इसमें क्रिएटिव 4 डाला है। ये ओवर भी देख रहे हैं हम लोग, प्रैक्टिकल इसको करने वाले, प्रैक्टिकल करने के लिए समय है, बट आपका अभी से माइंडसेट बन जाएगा नहीं तो प्रैक्टिकल करने के लिए आसानी हो जाएगी। कैसे एड्स मैनेजर को भी समझने में आसानी हो रही है, स्ट्रक्चर 1 2 3, तो हमने पहले जब थ्योरी किया था तभी तो समझने में आसानी हो रही है, तो अभी इसका थ्योरी क्लियर कर रहे हैं, तो जब प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आएगा। तो मैं आपको जो पॉइंट बताने जा रहा था वो पॉइंट क्या था, अच्छा तुमको समझा नहीं था, नहीं आपको एक्सेप्ट नहीं समझा था ना, इसलिए मैंने एक्सप्लेन किया। तो अभी समझ में आ रहा है जितना आपको मल्टीपल एक्सेप्ट का मतलब क्या हो गया, जैसे वही मैंने एग्जांपल आपको बताया ना, 3 मछुआरे बैठे, तो मतलब 3 एक्सेप्ट, कौन से एक्सेप्ट में आपकी राइट ऑडियंस है, तो जो ऑडियंस को आप राइट ऑडियंस को आप ऐड करोगे तो आपके कस्टमर वहां से ज्यादा आएंगे, उसी पे ऐड चलाना है। बाकी दोनों एक्सेप्ट आपके ना, मेटा आपके दोनों एक्सेप्ट पे पैसा खर्चा ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि अब आपने ना बजट को यहाँ पे ऑन कर दिया, यार मैंने आपको बताया था एडवांटेज, बजट, ऑप्टिमाइजेशन, इधर स्टार्टिंग में ये वाला, क्योंकि आप बजट आपने यहाँ लगा दिया तो जो अच्छा एक्सेप्ट काम करेगा पैसा वही है, आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, बराबर। समझ में आया ना, जो कंफ्यूजन, मल्टीपल हम लोग ऐड बना रहे हैं उसको चार्जेस नहीं ना बेटा, नहीं कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। एक्चुअली क्या है ना, ये जो फीचर है ना, इसके बारे में मैं अगर अभी बताऊं तो फ्रेंकली काफी लोगों को पता ही नहीं है इसके बारे में, और ये बहुत सारे लोग नहीं इस्तेमाल कर पाते। तो अगर अभी एग्जांपल काफी लोगों ने वीडियोस वगैरह शेयर करना स्टार्ट किया है तो इसके लिए शायद काफी लोगों को पता हो गया रहेगा, नहीं तो ये फीचर तो मैं कम से कम 2022 से, जब से मतलब मैं टीचिंग स्टार्ट किया तब से ये फीचर बताया गया। तब पहले क्या था पता है क्या, ये फीचर आया ही था कम से कम 2022 में ही आया था ये, उससे पहले सिर्फ ए बी टेस्टिंग ही था, मतलब ए और बी कैंपेन को टेस्ट कर सकते थे, ये ऑप्शन नहीं था पहले। इसमें सिर्फ इमेज है या वीडियो भी होता है? वीडियो भी है, दोनों। आप चाहे तो चारों में। जैसे कि आपने मुझे दिए मतलब वो न्यू अवेयरनेस ऐड मामा की 3 आ गए, ठीक है, एक में मैंने वीडियो डाला, एक में मैंने फोटो डाला, एक में मैंने कुछ और डाला, तीनों में से करके डाला। हाँ हाँ बिल्कुल, जैसा आपको जो डालना है। को लेकर मैंने अच्छे से उसका पूरा ये कर दिया, यस यस वीडियो फोटो डेफिनेटली कस्टमर रिव्यूज तीनों में आ गया। सब आ गया उसके अंदर। तो ऑडियंस का यहाँ पे एक साइकोलॉजी बनाना पड़ता है, पहली इमेज आपकी देख के कोई बाय नहीं करता है, उससे पहले इमेज में आपको पहले अवेयर करना होता है। दूसरा उसके अंदर आपको एक डिजाइनर आपको करनी पड़ती है, तो डिजाइनर्स के लिए आपको ज्यादातर मोस्टली आपको वीडियो आईडी काफी हेल्पफुल होता है। और थर्ड के अंदर आपको जो है एड सेट में वो वीडियो के अंदर ही बहुत अच्छे से हुक ऑफर देना होता है, जिससे वो एक्शन लेने में। तो आई थिंक शायद मैंने लास्ट टाइम आपको आइडा बताया था, मैं अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर एंड एक्शन। तो इससे क्या होता है, इसे आपको एड्स के अंदर डालना होता है, तो तब जाके कस्टमर का थोड़ा सा एक माइंड, मतलब एक बाइंग साइकोलॉजी बनना उसका स्टार्ट होता है। ओके, तो अभी मैं सेकेंड स्ट्रक्चर पे जा रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये डायनेमिक क्रिएटिव आपको पॉइंट क्लियर हुआ है, बट आपको इसे इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि आपको पता नहीं चलेगा एग्जैक्टली कि आपका कौन सा इमेज अच्छा परफॉर्म कर रहा है। और फिर बाद में बजट आपको पता है, बजट के अंदर एक ऑप्शन है जो राइट नाउ आज कवर नहीं होने वाला है, क्योंकि आज हमने बहुत ज्यादा सेटिंग को देखी है। इसके अंदर वो सेटिंग है जो तीना जी ने बोला कि अगर 500 रुपया मेरा बजट है, 500 रुपया खत्म हो जाता है, तो उसके बाद में मैं चाहता हूँ कि और 500 ऐड हो जाए ऑटोमेटिकली, तो वो ऑप्शन इसके अंदर है जिसको बोलते हैं ऑटोमेटिक बजट डिस्ट्रीब्यूशन। बट उसको सेट करना पड़ता है हमें पहला, तो उसके बेस पे वो ऑटोमेटिक वर्कआउट करता है।
एग्जाम्पल डीमार्ट है, डीमार्ट में ज़्यादा ट्रैफिक कब आता है? एक तो सैटरडे संडे या वीकडेज के अंदर कोई छुट्टी होती है तब, बाकी नॉर्मल डे में नहीं ना। तो डीमार्ट नॉर्मल डेज के अंदर इतने ऑफर नहीं रखता जितने वीकेंड में रखता है, बिकॉज के वीकेंड में उसके जो स्टॉक क्लियरेंस हो जाते हैं उसके, जो आउटडेटेड या फिर आउटडेटेड नहीं, मे बी जो उसके स्टॉक पड़े उससे ज़्यादा उस पर अगर ऑफर देता है तो वो सेल आउट हो जाते हैं, जिसे डीमार्ट को स्टोरेज को वापस से फुलफिल करने के लिए उसे एक हाथ में ऐसे अमाउंट भी मिल जाता है और वो स्टोरेज भी अपना फुल कर देता है। होता है क्या, उसी तरीके से मेटा का भी है। आपने देखा है जिस दिन छुट्टियां रहती है उस दिन आपको ट्रैफिक बहुत देखने मिलता है मेटा पे, क्योंकि लोग काफी फ्री होते हैं, अपना मोस्ट ऑफ टाइम सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं। तो जिस दिन ज्यादा ट्रैफिक होती है तो आपका बजट भी आपको उस दिन ज्यादा लगाना होता है, क्योंकि जब छुट्टी होती है ट्रैफिक अवेलेबल होता है उस दिन बिजनेस बहुत आता है। और मैंने आपको शायद बताया, अगर आप फ्री हो और आप सोच रहे हो ला मैं अगर 1 घंटा फ्री हो अगर आप मोबाइल देख रहे हो तो इसका मतलब आप बहुत जल्दी किसी कंपनी के कस्टमर बनने वाले हो, है ना। हम अपने फ्री टाइम में कुछ ना कुछ तो हमारा एक बाइंग साइकोलॉजी बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप फ्री हो तो मतलब आप फ्री नहीं हो, आप किसी के कस्टमर बनने वाले हो, तो याद रखो। तो इसमें हो रहा क्या है कि जिस दिन अगर आपकी कोई वेकेशन है या जिस दिन छुट्टियां है तो उस दिन आपको बजट थोड़ा सा बढ़ा के देना है मेटा को। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपका 500 की जगह 1000 रुपया जा रहा है, लेकिन उस दिन सेल आपको अच्छा देखने मिलता है। तो बजट का जो पार्ट है मैं आपको ये कल कवर करूंगा प्रैक्टिकल एक लाइव कैंपेन बनाने के साथ। बट आई होप कि आपको बजट पता है, राइट। तो बजट यहाँ पे हम लोग इंटर करेंगे। इसके बाद में बजट के नीचे जो सेटिंग है ये सारी सेटिंग को छोड़ देंगे, क्योंकि ये बजट वाला पार्ट मैं आपको कल कवर करूंगा, ठीक है। नहीं तो ओवरलोडिंग हो जाएगा, मैं वो ऐसा नहीं चाह रहा हूँ कि उसके बाद में अब यहाँ पे आया ऑडियंस कंट्रोल। मैंने यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखाया था, क्या लिखाया था किसी को याद है ऑडियंस कंट्रोल के बारे में? कौन था लास्ट लेक्चर में? तो आई होप सभी जानते। अभी थोड़ा ऑनलाइन ऑनलाइन लोगों से सवाल करते। सुजाता जी, सुजाता जी, यस सर। यस यस सुजाता जी आप, शुभम आप, साकिब आप, फहद जी और मयूरी जी। अभी ये वाला जो पार्ट है एड्स मैनेजर के अंदर ऑडियंस कंट्रोल वाला, मैंने आप लोगों को ना जब एड स्ट्रक्चर जब मैं आपको लिखा रहा था तो इसके अंदर मैंने आपको एक पॉइंट लिखाया था, इसे आप याद रखना मैंने कहा था। तो अगर नहीं याद है तो आप एक बार बुक को देख लो, और इसका आंसर ऑफलाइन गाइज नहीं आज ऑनलाइन वाले बताएंगे थोड़ा। जैसे शुभम हो गए या साकिब आप हो गए या फिर सुजाता जी आप और फहद जी। फहद जी मेरे ख्याल से नोट डाउन नहीं किए रहेंगे, फहद जी शायद नोट डाउन नहीं किए रहेंगे। ओके, तो बता सकते हैं पॉइंट सुजाता जी या साकिब आप या शुभम? सर ऑडियंस कंट्रोल बेसिकली एआई कंट्रोल करता है, मतलब स्विच को रेगुलर। राइट राइट, कौन है? शुभम आपने, साकिब और आपने बताया। और इसमें दो दो ऑप्शन होते हैं, एक मैनुअल वाला और एक ऑडियंस कंट्रोल एआई के थ्रू। राइट, सही है ना। अगर ऑडियंस कंट्रोल आए, तो मैनुअल वाला ही सिलेक्ट करना है सर। हाँ, सिलेक्ट मैनुअल वाला करना होता है। दो ऑप्शन आपने बताया थे सर। मतलब ये लोग तो एकदम एक्टिव है, वो तीनों जन एक्टिव है, फहद जी भी, साकिब भी और सुजाता जी भी। ऑडियंस कंट्रोल का ऑप्शन मतलब अगर देखो मैं इसके सिंबल पे आके आई इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करता हूँ ना, तो देखो यहाँ पे आ रहा है ऑडियंस कंट्रोल शुड रिफ्लेक्ट रिस्ट्रिक्ट बिजनेस लिमिटेड limits our AI find a more specific audience within this control। तो इस, अगर आपने ऑडियंस कंट्रोल ही रखा तो इसमें आपका मेटा का AI आपकी परफेक्ट ऑडियंस को फाइंड करेगा। बट मैं आपको आज बता रहा हूँ कि फाइंड कैसे करता है। आपका क्रिएटिव जो होता है ना, आपके क्रिएटिव को रेट करने के बाद उसे समझ में आता है कि ये क्रिएटिव कौन से ऑडियंस के लिए। तो मेटा के AI को पता है कि ये एड्स किन लोगों के लिए, तो ऑटोमेटिक उनको दिखाएगा। बट याद रखो वो जितना आपने क्रिएटिव में डिटेल दिया उसी के बेस पे, वो बिहेवियर जज नहीं कर सकता, वो उनका डेमोग्राफिक जज नहीं कर सकता, इंटरेस्ट जज कर लेगा। क्रिएटिव के ऊपर लिखा रहता है आपने बहुत बड़े में, रियल एस्टेट या प्रोजेक्ट 1 BHK 2 BHK, तो उससे उसको आइडिया आ जाता है। स्किन केयर का प्रोडक्ट है तो उसको समझ में आ जाएगा। जैसे साकिब जो है जिसने भी आंसर किया है वो भी एक स्किन केयर ई कॉमर्स बिजनेस में काम करते हैं, वो मैरिनोस करके ब्रांड है। तो पॉइंट आपका भी स्किन केयर का है तो पॉइंट काफी रिलेट हो जाता है। मामाअर्थ अगर है या फिर शायद में आदिवासी हेयर ऑयल है, तो ये सारे प्रोडक्ट पढ़ने के बाद ही समझ में आ जाता है मेटा को कि ये हेयर ऑयल प्रोडक्ट है। तो जिन्होंने फोटोज अपलोड की होगी जिनके बाल कम हो गए तो ऑटोमेटिकली उसको समझ में आ जाएगा कि ये फोटो इनके लिए। बट होगा क्या, फिर भी उसके अंदर आइडेंटिफाई करने की तो बहुत प्रॉब्लम होती है।
बट आपको अगर ऑडियंस कंट्रोल लिखा है उसका मतलब रॉन्ग है, आपको ये यूज नहीं करना है। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप जैसे ही थोड़ा सा नीचे आप स्क्रॉल करोगे ना, नीचे स्क्रॉल करना, आपको यहाँ पे एक जगह दिखेगा स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन, दिखा नीचे? आपको इस पे क्लिक करना है और सबसे पहले आपको ऑडियंस ही चेंज करना है। ध्यान से दो, वापस से मैं अभी चेंज नहीं कर रहा हूँ। बजट वाला पार्ट आपका हो गया, ये बजट वाला भी हम लोग कल समझेंगे। लेकिन सबके बाद में क्या आया था, ऑडियंस आया था। ऑडियंस कंट्रोल है, यहाँ पे कंट्रोल नहीं आना चाहिए, सिर्फ ऑडियंस आना चाहिए। उसके लिए आपको ये नीचे सारी सेटिंग को छोड़ना है। आपको यहाँ पे सिर्फ ये ढूंढना है कि यहाँ पे स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस कहाँ लिखा है। अब जैसे आपको ये मिल जाएगा, इस पे क्लिक करके आप इसे सबसे पहले कर दो यूज ओरिजिनल ऑडियंस, इस पे क्लिक करो। तो इस पे क्लिक करने के बाद अभी आप ऊपर, अब देखो यहाँ पे आ गया ऑडियंस। अब ऑडियंस के सामने क्या लिखा है, डिफाइन हु यू वांट टू सी योर एड्स, मतलब अभी आप डिफाइन करोगे आपका एड किसे दिखना चाहिए, मेटा नहीं। तो ये ऑडियंस आप सबको आना चाहिए। याद रखना इसके अंदर मतलब 10 स्टूडेंट में से 5 जन गलती कर देते हैं यहाँ पे, तो इसके लिए मैंने इसे ज्यादा फोकस किया है और आपको यहाँ पे रुकाया है ताकि आप ऐसी गलती नहीं करें। तो आपको यहाँ पे ऑडियंस करना है। ऑडियंस के बाद अब इसकी सेटिंग को देखते हैं। यहाँ पे आपको जो कुछ भी आएगा, जैसे आपको मेटा तो कोई सब सजेस्ट कर रहा है, यू कुड गेट 14.80% लोअर कॉस्ट पर रिजल्ट विथ एडवांटेज ऑडियंस। मतलब अगर आप वही ऑडियंस कंट्रोल अगर आप यूज करोगे ना, तो मेटा आपको बोल रहा है कि हमने इसे टेस्ट किया है, इसमें आपको 14.8% आपको और कॉस्ट पर रिजल्ट कम हो जाएगा, इससे रिजल्ट और अच्छा आएगा। बट आने वाला कुछ नहीं, उल्टा 14.8 जो लिखा है ना उसको 40 पकड़ लो, 40% आपका रिजल्ट और डाउनफॉल में जाएगा। मेटा का यही सिंपल बोल रहा है कि मैं अगर आपकी 10 लाख ऑडियंस तक पहुंचूंगा ना, तब मैं आपको माल बेच के दूंगा, आपका प्रोडक्ट बेच के दूंगा। लेकिन हम तो स्टार्टिंग में, हम तो हमारी ऑडियंस 10 लाख है ही नहीं। हमारे ऑडियंस तो 10 लाख के अंदर जो लिमिटेड है वो है, उस तक पहुंचना है। तो हम डायरेक्ट उस तक पहुंच रहे, उसके लिए मैं आपका 2 घंटा लेने वाला हूँ डिटेल टारगेटिंग में। तो इसके लिए मैं सोचा पहले आपका बेस ओवरव्यू कर दूं, उसके बाद ले लेते वाला। तो यहाँ पे आपको इसकी सारे जो रिकमेंडेशन है इसके ऊपर आपको नोटिस नहीं करना है। यहाँ पे आप एकदम आराम से आंख बंद कर लेना और नीचे आप स्क्रॉल करना। अब यहाँ पे आपके सामने 2 टाइप की ऑडियंस आ जाएगी, क्रिएट न्यू ऑडियंस, यूज सेव ऑडियंस। क्रिएट न्यू ऑडियंस, अभी आप मेटा की जो ऑडियंस है ना, मेटा के पास जो डेटा है उसको आप क्या करने वाले, इस्तेमाल करने वाले। तो ऑडियंस के अंदर मैंने आपको लिखाया था लोकेशन, आपके ऐड किन लोकेशन पे दिखाना है, कौन सी एज वालों को दिखाना है, कौन से जेंडर को दिखाना है, कौन सी लैंग्वेज को दिखाना है, एंड उसके अंदर डिटेल टारगेटिंग। तो ये सारा कुछ किसके अंदर होगा, क्रिएट न्यू ऑडियंस के अंदर हो रहा है, जो राइट में अभी आपका वही सेलेक्ट है। हाँ हाँ हो जाएगा। डिटेल टारगेटिंग आज नहीं होगा, डिटेल टारगेटिंग नहीं भी तो आपका शायद से ना, नहीं डिटेल टारगेटिंग में 2 घंटा है पूरा। और अभी मेटा एड कवर अभी होने के लिए अभी आपका ये वीक भी है, ये 3 दिन भी, और नेक्स्ट 3 दिन भी है। हम्म। हाँ ऑडियंस के अंदर डिटेल टारगेटिंग इम्पोर्टेंट है, वो उसके अंदर आपका 2 घंटा जाएगा। और पूरा ओवरऑल पूरे मेटा में अगर आप ओवरऑल अगर आप पूरा घंटा देखोगे तो इसमें 18 से 20 घंटा जाएगा। तो जिसमें से अभी हमने शायद लास्ट वीक ही हमने स्टार्ट किया मेटा। ओके, एक मिनट। ओके, तो क्रिएट न्यू ऑडियंस जो है ना, इसके अंदर ही सब पार्ट है, लोकेशन, एज, जेंडर वगैरह सब। यूज सेव ऑडियंस, इसमें भी आपका काम नहीं है। यूज सेव ऑडियंस का मतलब आगे समझेंगे जब प्रैक्टिकल करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको समझाऊंगा तो ये काफी लोग को समझ आ जाएगा, लेकिन काफी लोग को नहीं आएगा, तो उसके लिए प्रैक्टिकल होगा तब वो उन्हें समझ में आ जाएगा। ओके, कस्टम ऑडियंस पे अभी हमें नहीं समझना है, कस्टम ऑडियंस भी एक अलग पार्ट है, इसको भी मैं आपको बाद ही में बताऊंगा। ओके, अब यहाँ पे देखो आपके सामने आ गया लोकेशन। यहाँ पे लोकेशन के सामने एडिट लिखा है, यहाँ पे एडिट पे क्लिक करके आपको ऐड कहाँ दिखाना है आप वो लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो। राइट, जैसे मुझे ऐड दिखाना है मुंबई, तो मैं मुंबई सेलेक्ट करूंगा। तो अभी है मेरे सामने मुंबई सिटी, मुंबई सिटी आ गया ना, तो मुंबई सेलेक्ट कर लूंगा मैं। तो यहाँ पे अभी मेरा ऐड मुंबई में दिखाई देगा।
यस यस। मोबाइल तो अभी देखो मुंबई सेलेक्ट हो गया। में। अब मुंबई के यहाँ पे देखो, ये अगर मैं इसे प्लस करता हूँ ना, तो आपको क्या लग रहा है, मेरा ऐड मुंबई में दिख रहा है, मुंबई के और भी जगह दिख रहा है? और भी जगह तो अगर आप चाहते हो सिर्फ आपका ऐड मुंबई में दिखे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो आपको दिख रहा है मुंबई महाराष्ट्र 40 किलोमीटर, इसके बाजू में जस्ट एक ड्रॉप डाउन का एक एरो है, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ करना है करंट सिटी ओनली। तो आपका ऐड सिर्फ कहाँ दिखेगा, अब सिर्फ मुंबई में दिखेगा। वो जो रेडिएशन था ना सर्कल, वो हट गया। अब मान के चलते हैं जैसे अभी आपको ऐड दिखाना है नवी मुंबई में, तो यहाँ नवी मुंबई आप सर्च करो, तो यहाँ पे नवी मुंबई सिटी आ गया, इसे सेलेक्ट कर लो। और इसे भी 40 किलोमीटर जहाँ लिखा है ना, इसे भी आपको क्लिक करके करंट सिटी करना है। तो राइट नाउ अभी आपका ऐड मुंबई, नवी मुंबई, और सिटीज ऐड करना है तो और ऐड कर दो, जैसे थाने, सेलेक्ट, फिर ड्रॉप डाउन पे जाओ, यहाँ पे इसके 40 किलोमीटर को रिमूव करके करंट सिटी कर दो। तो इससे ऐड आपका क्या हो गया, अब 3 सिटीज में आपका ऐड दिख रहा है। मतलब इन 3 लोकेशन में जितने भी फेसबुक इंस्टाग्राम यूजर है उनको आपका ऐड दिखेगा। बट इसके अंदर भी अभी आपको जेंडर, उनके एज, वो सब सेलेक्ट करना है। तो अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ पे अभी मैं आपको खाली ओवरव्यू करा रहा हूँ, इसके अंदर और डीप में भी होता है। अगर आप चाहते हो स्पेसिफिक किसी लोकेशन का नाम डाल के उस लोकेशन पे ऐड दिखाना, या फिर उस लोकेशन के पिन कोड पे ऐड दिखाना चाहते हो, या फिर ई कॉमर्स के लिए जो एक मेन चीज होती है वो पैन इंडिया पे ऐड दिखाना होता है। पैन इंडिया इज बेसिकली जितने भी पिन कोड्स होते हैं ना उसके ऊपर। तो एग्जांपल, अगर आपका पिन कोड कभी कभी होता है आपके पिन कोड पे कोई डिलीवरी अवेलेबल नहीं होती है, तो यहाँ पे वो मेंशन करना होता है। अब इसके ऊपर दो चीजें की, मतलब दो चीजें बहुत डिपेंड करती है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, और उस प्रोडक्ट को डिलीवरी करने वाली जो डिलीवरी कंपनी है उनकी डिलीवरी कौन कौन से पिन कोड पे अवेलेबल है। तो मान के चलो आपके डिलीवर पार्टनर जो है उसकी डिलीवरी 3500 पिन कोड के ऊपर अवेलेबल है, और इंडिया में टोटल 5000 पिन कोड एग्जाम्पल। तो आपका ऐड है ना 5000 पिन कोड पे नहीं दिखेगा, आपका एडवर्टाइजमेंट उसी 3500 पिन कोड पे दिखेगा जहाँ पे उस डिलीवरी पार्टनर की डिलीवरी अवेलेबल है। तो उसको बल्क में अपलोड करने के लिए यहाँ पे क्लिक किया जाता है, जो मैं अभी आपको आगे कवर करूंगा, लेकिन आपको बता रहा हूँ, दिख रहा है ऐड लोकेशन इन बल्क, ये उनके लिए जो ई कॉमर्स करते हैं। तो अभी मैं ये आपको नहीं बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल कैंपेन जब करेंगे तब हम लोग इसको सीखेंगे, बट मैं आपको एक लोकेशन का ओवरव्यू बता रहा हूँ, ठीक है। लोकेशन के बाद नीचे देखो एज, जेंडर आपके सामने लिखा है, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने हिसाब से आपके प्रोडक्ट के डेमोग्राफिक के हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट करना है। फिर इसके बाद में जेंडर, यहाँ पे क्लिक करके हम लोग जेंडर भी मैन वुमन या ऑल रख सकते हैं। और डिटेल टारगेटिंग, डिटेल टारगेटिंग का अगर एडिट पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे अगर मैं ब्राउज पे जाऊंगा तो यहाँ पे देखो 3 ऑप्शन आएगा, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। ये ऐसा पार्ट है जो पूरे एड्स मैनेजर की एक हार्ट बोल सकते हैं इसे, यही आपका डिसाइड करेगा आपका राइट ऑडियंस कौन सा है। यकीन मानो, मतलब पूरे कोर्स के अंदर का ना, मतलब ये मेन, मतलब मेन समझना, इसके लिए आपने पे किया है, क्योंकि इसी को ही आपको जानना है। एड स्ट्रक्चर वगैरह वो बहुत अलग पार्ट है, वो आप एक ही दिन में या 2 दिन में मैं रिपीट रिपीट करूंगा तो आप सीख जाओगे। लेकिन इस पार्ट के ऊपर हम लोग ज्यादा समय इसके लिए ले रहे हैं क्योंकि यही बहुत कोर पॉइंट है जिसे आपको सीखना है। यहाँ से मैं आपको आपकी राइट ऑडियंस निकाल के दूंगा। तो ये वाले पार्ट के लिए भी अभी हमें समय है। उसके बाद में लैंग्वेज आपको दिख रहा है, यहाँ लैंग्वेज आप सिलेक्ट कर देंगे, बट यहाँ पे ज्यादातर मोस्टली कॉमन लैंग्वेज ही रखिए। ये स्पेसिफाई कब करना होता है, जब एग्जाम्पल ये बड़ी बड़ी कंपनीज ही करती है। मैं, मेरे साथ शेयर मतलब एक्सपीरियंस हुआ ऐसा, मैं जब पिछले साल जब मैं वहाँ सऊदी में था तो मुझे बहुत ऐड आते थे अरबी में और मुझे समझ में नहीं आता था। फिर जब मैं केरला में था तो वहाँ पे भी बहुत सारे ऐड आते थे, तो केरला की लैंग्वेज में होते थे तो समझ में नहीं आता था। तो होता क्या था, एक्सपीरियंस खराब हो रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ ना, उन्होंने ऑल लैंग्वेज रखा है। तो ऑल लैंग्वेज में क्या होता था, सबको ऐड दिखता था। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि आपके लैंग्वेज वाला ऐड सिर्फ आपके लैंग्वेज वाला ही लोग देखे, तो उसकी सेटिंग भी यहाँ पे एड्स के क्रेडिट पे आपने कुछ लिखा है गुजराती में, और आपका ऐड सिर्फ गुजराती कम्युनिटी देखना चाहिए, तो यहाँ पे एड्स पे आके एडिट पे क्लिक करो और यहाँ पे खाली आप लिखो, तो गुजराती आ गया। अगर आपके ऐड में लिखा है एग्जाम्पल मलयालम, मलयालम आ गया। अगर आपके ऐड में लिखा है हिंदी, तो हिंदी आ गया। अगर आपके ऐड में लिखा है मराठी, तो मराठी आ गया। तो इसके लिए क्या होता है ना, जो जिस टॉपिक क्रिएटिव आपके
क्रिएटिव में जो लैंग्वेज होता है उसी लैंग्वेज वालों का ऐड दिखाओगे तो रिजल्ट और अच्छा आता है और वो कनेक्ट हो जाते हैं। यूजर एडवर्टाइजर का एड्स और ऑडियंस दोनों कनेक्ट हो जाती है। तो ये वाली सेटिंग तो देखो मैंने आपको जो बुक में दिखाया था, मैं उसके ऊपर तो ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि वो हम सीखने वाले प्रैक्टिकल। इसलिए इतनी सेटिंग के बाद ये जो ऑडियंस आपने बनाई है ना, इसको सेव कर देंगे ताकि आप इसे बार बार आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि डिजिटल टारगेटिंग जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, उसके अंदर समय लगता है आपको भी करने में। तो फिर वही समय आपको हर बार ऐड रन करने के टाइम पे करना है, हर बार नई ऑडियंस बनाना है, हर बार लोकेशन सेलेक्ट करना है, एज जेंडर सेलेक्ट करना है, डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बिहेवियर सेलेक्ट करना है। तो इससे अच्छा क्या करो, एक ही बार बना के इसे सेव कर लो। सेव करने के बाद आप जब अगली बार ऐड बनाने के लिए आओगे तो यहाँ पे आपको दिखा था ना क्रिएट न्यू के बाजू में यूज सेव ऑडियंस, वो आपको यहाँ मिल जाएगी। उसे सेलेक्ट कर लो, आपका ऑडियंस सेट हो गया। ये ऑप्शन उसके लिए जो ऑडियंस आपने बनाया। और ये कस्टम ऑडियंस जो है, कस्टम ऑडियंस का मतलब होता है आपका खुद का डेटा, और आप खुद के डेटा के ऊपर ऐड दिखाना चाहते हो तो उसके लिए होता है ये। तो खुद का डेटा भी हमारा ओन सोर्स होता है, उसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं। जैसे आपके खुद के पास कस्टमर की कोई लिस्ट है, या आपके वेबसाइट में कोई डेटा जमा है पिक्सल में, कैमरा मैंने बताया था ना आपको, वेबसाइट पे कोई विजिट करता है ट्रैफिक ऐड तो डेटा जमा होता है, वो डेटा कहाँ आता है, वो इसमें आता है। तो पहले ऑडियंस को बनाना होता है, तब इसमें सेट करना होता है। अब इसके बाद में मान के चलो भाई आपने ये लैंग्वेज तक आपने कर दिया ऑडियंस के। उसके बाद में यहाँ पे पॉलिसी एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया प्रोवाइड रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन अबाउट योर एड्स योरसेल्फ योर ऑर्गेनाइजेशन। दिस एड्स इंक्लूड एड्स रिलेटेड टू सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब यहाँ पे देखो दिख रहा है अबाउट वेरिफिकेशन रिक्वायरमेंट। मैंने आपको बताया था ना, वो जितने भी इन्वेस्टमेंट वाले जितने भी एड्स थे फाइनेंशियल, तो उसके अगर ऐड चलाएगी तो उसके लिए वेरिफिकेशन मेटा ने कंपलसरी कर दिया। तो अगर आपने वेरीफाई कर दिया तो ये ऑप्शन यहाँ पे नहीं आएगा। तो अभी हमारा वैसा प्रोडक्ट है नहीं, तो हम इस सेटिंग को इग्नोर कर देंगे, इससे हमारा लेना देना नहीं है। प्लेसमेंट सा है, प्लेसमेंट का मतलब होता है, इसे बंद कर दो आप। प्लेसमेंट मतलब आपका ऐड है ना, ये दिख रहा है अकाउंट कंट्रोल, इस पर आप जब क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे प्लेसमेंट आएगा आपके सामने। अभी आपके सामने देखो ये वाला जो है नॉट सेट बता रहा है, और ये बता रहा है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट। इसको आपको बिल्कुल भी टच नहीं करना है स्टार्टिंग में। क्यों नहीं करना है? ये एडवांटेज प्लेसमेंट पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके सामने बता रहा है एडवांटेज प्लस रिकमेंडेड, और ये मैनुअल प्लेसमेंट। मैनुअल प्लेसमेंट पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे अपने हिसाब से डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे ऐड कहाँ दिखाना है, कौन से डिवाइस में दिखाना है। ये वही ऑप्शन है जो मैंने आई थिंक आपके साथ शेयर किया है कि मैं यहाँ पे सिर्फ शेयर सेलेक्ट करता था एंड्रॉयड यूजर। अभी इसके अंदर ऐसा ऑप्शन आ गया, नहीं तो पहले ऐसा ऑप्शन नहीं था। यहाँ डिवाइस आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आपको किन डिवाइस वालों को ऐड दिखाना है। तो पहले यहाँ पे एंड्रॉयड था, iOS था, ये सब था। तो बट यहाँ पे अभी आपको और डिवाइस में ऐड दिखाना है, फेसबुक पे दिखाना है, इंस्टाग्राम पे दिखाना है। ऑडियंस नेटवर्क जो दिख रहा है ना, इसे आपको रिमूव करना है। मेटा के जितने भी ऑफिशियल पार्टनर्स है ना, उनके वहां पे ऐड नहीं दिखाना है। मेटा पे जो लोग आ रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे आ रहे हैं, जो थ्रेड्स पे आ रहे हैं, उनको ऐड दिखाना है। तो देखो अभी थ्रेड्स भी आ गया है। हालांकि 1.5 महीना 2 महीना पहले थ्रेड्स नहीं था, और थ्रेड्स को आगे कम से कम 2 साल होने आ रहे हैं। थ्रेड्स पे ऐड नहीं दिखता था, लेकिन अब 2 महीना 1.5 महीना होने आ रहा है, अब थ्रेड्स पे भी ऐड दिखेगा। तो इस पे भी चेक इन रखो, होगा क्या आपका ऐड ये सारी जगह दिखेगा। ये सेकेंड एड थ्रेड में। और फेसबुक में कितने कितने प्लेसमेंट है यहाँ पे लिखा है, फीड, इंस्टाग्राम फीड, प्रोफाइल फीड, ये आपको सब बता रहे कि आपका ऐड कहाँ कहाँ पे दिखने वाला है। क्योंकि देखो फेसबुक है तो फेसबुक पे जैसे आप आते हो वो सिर्फ फीड कहते हैं। स्टोरी पे जाते हो तो स्टोरी का अलग प्लेसमेंट है, रील्स आते हो रील्स अलग प्लेसमेंट है, मार्केट प्लेस जाते हो तो मार्केट प्लेस अलग एक प्लेसमेंट है। तो बहुत सारे प्लेसमेंट्स है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे बाय डिफॉल्ट ऐसे ही रखना है, इसे आपको चेंज नहीं करना है। ये सबको ऐसे ही रखना है आपको, खाली ऑडियंस नेटवर्क को आपको हटाना है। ये कब आएगा, जब आपको मैं प्रैक्टिकल दूंगा ना। जब प्रैक्टिकल हम लोग एक कैंपेन बनाएंगे, 2 बनाएंगे, 3 बनाएंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा हाथ कनेक्ट हो जाएगा सिस्टम से। हमारे माइंड में सिस्टम जो सेटिंग है ना, सब ऑटोमेटिक सेट हो जाएगी। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट, अब देखो डायरेक्ट पब्लिश का ऑप्शन आ गया। लेकिन आप क्या करोगे ना, यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, क्योंकि मैंने इतने सारे बना दिया ना इसके लिए। अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे ना नीचे, अभी पब्लिश आ गया लेकिन आपको नेक्स्ट रहेगा। आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो अभी आ जाओगे आप थर्ड स्ट्रक्चर में। अब थर्ड स्ट्रक्चर में
मैं यहाँ पे कुछ सेटिंग को स्किप कर रहा हूँ, और जो सेटिंग आपको करना है मैं उसके ऊपर बता रहा हूँ। यहाँ पे डायरेक्ट कैंपेन का नाम लिख दोगे आप। याद रखो यहाँ पे कैसा नाम लिखना है, मामा क्या लिखना है, मामाअर्थ इमेज 1, क्योंकि आप बहुत सारे इमेज टेस्ट करोगे ना, तो इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3 ऐसा लिख देना होगा। या मान के चलो पहले में अगर आप सिर्फ यूज कर रहे हो मामाअर्थ इमेज एड्स, और दूसरे में आप वीडियो यूज करने वाले, तो वहां पे लिख देना मामाअर्थ वीडियो एड्स ऐसा। तो यहाँ पे अपने अपने कैंपेन का नाम लिखा मामाअर्थ इमेज एड्स। पार्टनरशिप ऐड ये ऑफ रहेगा। ऑन क्यों करना पड़ता है उसकी वजह बताता हूँ। अगर आपके ऐड के अंदर विराट कोहली पार्टनरशिप ऐड है तो इसे ऑन करेंगे और विराट कोहली का आईडी डालते हैं। अगर आपके ऐड के अंदर कोई इन्फ्लुएंसर है, जैसे मामाअर्थ इन्फ्लुएंसर के साथ ऐड बहुत रन कर रहा है, तो मामाअर्थ के साथ जो भी इन्फ्लुएंसर अगर ऐड होता है तो यहाँ पे ऑन करना पड़ता है कि ये ऐड के अंदर पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप मतलब आपने किसी इन्फ्लुएंसर को हायर किया जिसे आप कुछ पे कर रहे हो, तो इसे ऑन करके वहाँ पे ऐड करना पड़ता है। लेकिन आपकी कंडीशन में हमें ऐसा करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ई कॉमर्स प्रोडक्ट के लिए करेंगे कभी, तो उसके लिए आप इसे इस्तेमाल करेंगे। और आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आपका वो फेसबुक पेज और वो इंस्टाग्राम अकाउंट जिससे आपको ऐड रन करना है। तो कंडीशन थी ना हमारी 3, कि बिजनेस पेज होना चाहिए और इंस्टाग्राम का प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, तो वो दोनों यहाँ कनेक्ट करेंगे। और एज वेल एज यहाँ पे अभी थ्रेड्स का ऑप्शन भी आ गया है, यहाँ पे थ्रेड्स का भी प्रोफाइल आप कनेक्ट कर सकते हो। एड सेटअप के अंदर अगर आप देखेंगे ये वाला पॉइंट, तो इसमें आपकी कुछ फॉर्मेट है। जैसे ऐड आप जो रन करने जा रहे हो उसके अंदर आप क्या डालने वाले हो, इमेज डालने वाले हो या कैरोसेल डालने वाले हो या कलेक्शन। पहला वाला जो ऑप्शन है इमेज और वीडियो, इसके अंदर आप एक टाइम पे कोई एक इमेज या कोई एक वीडियो ही डाल सकते हो, ज्यादा नहीं। बट अगेन फ्लैशबैक में जाओ, मैंने आपको क्रिएटिव जो डायनेमिक क्रिएटिव आपको जो बताया था, अगर डायनेमिक क्रिएटिव आपने ऑन किया होता तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं पूछता, मल्टीपल इमेजेस के ऑप्शन पूछता, राइट। तो वैसे आपको वो यूज नहीं करना है, आप सिंगल इमेज यूज कीजिए। कैरोसेल इमेज का मतलब होता है कि एक ही ऐड के अंदर मल्टीपल इमेजेस जो होते हैं ना स्क्रॉलेबल, ये वो है जिसके अंदर आप बहुत सारे प्रोडक्ट दिखा सकते हो। और कलेक्शन ये बेसिकली काम करता है ई कॉमर्स मैनेजर के अंदर। ई कॉमर्स मैनेजर जैसे आपने कोई स्टोर बना के रखा है और स्टोर के अंदर बहुत सारे कैटलॉग होते हैं। फेसबुक बिजनेस किस किस को पता है, व्हाट्सअप बिजनेस। व्हाट्सअप बिजनेस काफी लोग इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। काफी लोगों के व्हाट्सएप के प्रोफाइल में आपने जाके देखा होगा कैटलॉग बना होता है प्रोडक्ट का, देखा है, सीखे जी आपने। वो कैटलॉग कैसे बनता है, वो आप जाके कैटलॉग बनाते हो, उसी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट का कैटलॉग जो बनाते हो उसका कलेक्शन यहाँ पे कर सकते हो। तो ये भी नहीं करना है आपको, सिर्फ 2 ही इस्तेमाल करना है, या तो कैरोसेल या तो सिंगल इमेज, राइट। तो अभी सिंगल इमेज को ही रहने देंगे। मल्टी एडवर्टाइजर ये मैं आपको बाद में बताता हूँ। डेस्टिनेशन का मतलब हो जाता है कि अभी देखो डेस्टिनेशन मतलब एड्स के ऊपर अगर वो कुछ एक्शन लेता है तो एंड में वो कहाँ जाना चाहिए, इसकी एंडिंग कहाँ है इस एड्स की। तो एग्जाम्पल अगर अवेयरनेस है तो अवेयरनेस की एंडिंग यही है कि भाई तेरे तक बस पहुंच जाए। और सेल है तो इसका मतलब भाई खरीद लो, वेबसाइट पे जाओ। तो ये डेस्टिनेशन होता है। तो अभी यहाँ पे देखो डेस्टिनेशन क्या है, यहाँ पे बहुत सारे, जैसे कि मैसेंजर पे जाके आपको मैसेज कर सकता है ये इस पे। बट अगर आपको किसी को वेबसाइट पे भेजना है तो वेबसाइट सेलेक्ट कर लो और यहाँ पे वेबसाइट का यूआरएल डाल दो, तो ऑटोमेटिकली आपके ऐड पे जो क्लिक करेगा तो वो वेबसाइट पे जाएगा। बट अभी यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ वो नहीं है, हमारा ये अवेयरनेस कैंपेन था ना, हमें इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अवेयर करना है। तो ये सेटिंग पूरी हट जाएगी, डेस्टिनेशन सेटिंग पूरी हट जाएगी अगर हम लोग एक सेटिंग करेंगे। वो एक सेटिंग ये है कि आपको नीचे आना है, नीचे आने के बाद ये आपको जो इमेज दिख रहा है ये मीडिया एड्स क्रेडिट दिख रहा है, ये मीडिया। इसके अंदर अभी आपको क्या करना है, ये जो सबसे पहला होता है इसे आपको डिलीट कर देना है। और यहाँ पे दिख रहा है सेटअप क्रिएटिव। सेटअप क्रिएटिव पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपसे 2 ऑप्शन पूछेगा, आपको इमेज अपलोड करना है या वीडियो। तो एग्जांपल मुझे अगर इमेज अपलोड करना है तो मैं इमेज पे क्लिक करूंगा और यहाँ से मीडिया में आपको क्या इमेज अपलोड करना है वो इमेज को आप सेलेक्ट करेंगे। और आपको वीडियो या आपका इमेज या आपको वीडियो अपलोड करना है तो उसके लिए देखो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ दिखा, इस पे क्लिक करके हम लोग अपलोड कर सकते हैं। बट राइट नाउ मैं अभी ये इमेज को सेलेक्ट कर रहा हूँ जो मेरे पास अवेलेबल है।
इमेज को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेटा के कुछ साइजेस आ जाते हैं उसके प्लेसमेंट के हिसाब से। पहला साइज जो स्क्वायर, हाँ ओके, पहला साइज जो है स्क्वायर है, और दूसरा साइज जो है वो रील फॉर्मेट है, और तीसरा साइज जो ये मार्केट प्लेस के हिसाब से होता है। तो देखो जितने भी एडवर्टाइजर होते हैं ना वो तीनों इमेज से ना तीनों साइजेस में यहाँ पे अपलोड करते हैं। मतलब फीड में भी ये फीड वाला स्क्वायर, और ये जो है ये रील फॉर्मेट है, और ये जो है हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है। तो आपको तीनों फॉर्मेट में इमेज को अपलोड करना होता है ताकि उसका लुक अच्छा दिखे। इमेज अपलोड करने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना होता है। यहाँ पे आपको प्राइमरी टेक्स्ट डालना है, और ये जो दिखा है ऐड अ डेस्टिनेशन, इसके ऊपर चेक इन है। आप जैसे इस पे से चेक इन हटा दोगे ना, तो जितने भी आपको ऑप्शन आ रहे थे ना वहाँ पे वेबसाइट के लिंक डालने के, व्हाट्सएप पे जाने के, इंस्टाग्राम पे जाने के, या कॉल करने के, वो सारे ऑप्शन अब वहाँ से हट जाएंगे, क्योंकि ये पार्ट चेक इन था। इसके वजह से इतनी सारी सेटिंग वहाँ पे आपको दिख रही थी। अब मैं यहाँ पे कोई भी एग्जांपल, कोई भी अगर प्राइमरी टेक्स्ट लिख के डाल दूंगा, और उसके बाद में मैं यहाँ पे डन पे क्लिक कर देता हूँ, तो अब यहाँ पे मेरा ऐड रेडी हो गया, वो सारी सेटिंग हट जाएगी। और यहाँ पे अभी आपको ऐड कैसा दिख रहा है वो भी दिखाएगा, यहाँ पे दिख रहा है ये। और ऊपर अगर आप देखोगे तो सारी सेटिंग हट गई, ठीक है। खाली पेज दिख रहा है, अब इंस्टाग्राम पेज, ऐड सेटअप सिंगल इमेज, आप कुछ दिख रहा है? आप नहीं दिख रहा ना कुछ भी। देखो ना प्राइमरी टेक्स्ट आ गया, वो सब जितने भी वेबसाइट का लिंक था, व्हाट्सएप था, मैसेंजर था, सब हट गया अभी। और बाकी की जो नीचे चीजें, ये ट्रैकिंग वाला जो पार्ट है, ये लैंग्वेज वाला पार्ट जो है, ये मैं आपको धीरे धीरे आपको उसके बारे में बताता रहूंगा, बराबर। और आपका ऐड कैसे दिखेगा सारे जगह पे, ये एडवांस प्रीव्यू जो दिख रहा है इस पे आप क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, रील्स पे, स्टोरी पे ऐड कैसे दिखने वाला है, देखो यहाँ पे आपको एक ओवरव्यू बताता है। और हमने जो प्राइमरी टेक्स्ट लिखे ना, देखो यहाँ पे आई होप कि आपको यहाँ दिख रहा है ऊपर। सर बहुत सारे प्लेसमेंट है ना, वो लोडिंग करने के लिए टाइम लेता है। डेस्टिनेशन पे क्लिक करेंगे तभी एक्शन बटन ऐड कर सकते हैं। हाँ, बट ये सिर्फ अवेयरनेस की डिमांड है, अवेयरनेस के अंदर ये सेटिंग है। मैंने आपको बताया ना सबके अंदर एक 99% सेटिंग सही होती है, खाली 1-2% सेटिंग थोड़ा चेंजेस होता है सब गोल में। तो ये वो चीज़ थी। बाकी अगर आप जब लीड जनरेशन चलाओगे तो ऐसा नहीं रहेगा, सेल्स चलाओगे तो ऐसा नहीं रहेगा, ट्रैफिक चलाओगे तो ऐसा नहीं रहेगा, वहीं पे ऑप्शन रहेगा। बट अवेयरनेस के अंदर क्या होता है ना, अवेयरनेस का मोटिव है लोगों तक आपका एड्स को पहुंचाना, ना कि एड्स को देख के इस पे कोई कॉल टू एक्शन लेना। अवेयरनेस पे अगर आप एक्शन करवा रहे हो तो वो अवेयरनेस थोड़ी हुआ, वो तो या तो ट्रैफिक हो गया, या तो इंक्वायरी हो गया, या तो एंगेजमेंट हो गया। अवेयर का मतलब होता है नॉन एक्शनेबल, जिसपे कोई एक्शन लेना नहीं है, सिर्फ दिखाना है, बराबर। तो यहाँ पे मैं लेक्चर को स्टॉप करता हूँ, और ये आज का सेटिंग ओवरव्यू था। आई होप के सबको काफी अच्छे से समझ में आया है, और कल से हम लोग प्रैक्टिकल कैंपेन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। किसी का कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? कल अपने को अगर किसी की वेबसाइट को टारगेट करना हो नहीं, वेबसाइट को मतलब कैसा? चैट पे क्लिक करने के बाद वेबसाइट पे जाएगा ऐसा ही है। ऑलरेडी मेरा, और मुझे पता है मेरा ये कॉम्पिटिटर है, जो मुझे आना चाहिए सेल्स उसके पास है, तो मुझको अगर उसकी वेबसाइट के टारगेट करना हो तो उनके वेबसाइट के ट्रैफिक? Audience आ रही है उसको। हाँ उसके ऑडियंस नहीं नहीं, ऐसा कोई मार्केट में ऐसा कोई टूल नहीं बना है। नहीं है। ऐसे बनाने वाले बहुत सारे टूल बनाए कि आपको ये वेबसाइट का डेटा मिल जाएगा, वो डेटा मिल जाएगा। ये तो वही होगा किसी शॉप की, क्या है मतलब एग्जांपल। मतलब उसका जहाँ जहाँ ऐड दिख रहा है मेरा ऐड वहाँ वहाँ दिख रहा है, हाँ ये दिखा सकते हैं ना हम लोग। मतलब उसके ऑडियंस वैसे ही या तो उधर क्लिक करे या तो इधर ऐड राइट राइट, वैसा कर सकते हैं डेफिनेटली। अभी आपका जब करेंगे तो ऐड स्पाई करने वाला एक टेक्निक है जो मैं सबको बताऊंगा, कि आपको कॉम्पिटिटर कैसे ऐड चला रहा है, कहाँ चला रहा है, वो सब देखेंगे। तो इसमें आपको बहुत आसानी मिल जाएगी आपके कॉम्पिटिटर को स्पाई करने। ओके, ऑनलाइन गाइस, ऑफलाइन गाइस।